दोनों एक्सलों के एक्सल जो ड्राइव एक्सल वो ये पड़े हुए हैं। पिक्चर अभी बाकी है, जब इसका ट्रक आपके सामने आएगा। यहाँ पे साथ में पानी चल रहा है, तो मेरा प्लान था कि नीचे जाके देख के आते हैं। टू -50 -45 दैट्स सेल्सियस। जंगल का रास्ता है, आगे मालूम नहीं कोई है भी है या यहाँ पे नहीं है, कोई नहीं यहाँ पे, ना तो इस तरफ है ना इस तरफ है। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़दी कला ही होनी चाहिए। आपका भाई करण चगावा छोटे से पिंड चगावा से उठा, दुबई गया, कनाडा आया और आज बैठा हुआ हूँ यूएसए की मेन स्टेट में। पिछले व्लॉग में हमने यहाँ पे 5 डिलीवरियाँ की हैं पूरे यूएसए में, इस स्टेटों में। अभी हमने आगे वाला लोड उठाने के लिए यहाँ से निकलना है। यहाँ पे एक छोटी सी पार्किंग है, पार्किंग के साथ में ये जंगल के अंदर जाता हुआ ये रास्ता, और मैं देखने के लिए गया कि आगे कुछ है, लेकिन आगे कुछ नहीं है। रोड साइड पार्किंग करनी पड़ती है। कनाडा से यूएसए आने के लिए बहुत सारे बॉर्डर हैं जो जगह जगह पे बने हुए हैं, लेकिन चूज करना पड़ता है कि आपको कौन से बॉर्डर से क्रॉस करना है। फिर उस बॉर्डर वालों को पहले अपना लोड बेच के वहाँ की परमिशन लेनी पड़ती है कि हाँ भाई हमने आपका बॉर्डर क्रॉस करना है। और ये देखो मैंने निशानी लगा दी थी चौक से कि नो कैंपिंग। मेरा ट्रक यहाँ अकेला खड़ेगा, देखो एरो का निशान लगा दिया था ऐसे। इतना करने से क्या होता है, किसी की हिम्मत नहीं होती कि आपके ट्रकों के ऊपर आके आपकी पार्किंग में घुस जाए। मजाक कर रहा हूँ। और ये देखो यहाँ पे मेरी बॉबटेल खड़ी थी, बॉबटेल वाली जगह पे भी मैंने निशानी लगा दी थी कि भाई यहाँ पे मेरी हरे रंग की बॉबटेल खड़ी है। हरे स्केच से मैंने लिख दिया कि भाई यहाँ पे मैं ही खड़ूंगा अकेला। अभी हमारा ट्रक एंड ट्रेलर खाली है, खाली ट्रक एंड ट्रेलर 500-700 किलोमीटर चलाना पड़े तो उसका नुकसान जो होता है वो कंपनी को उठाना पड़ता है, क्योंकि इसका डीजल जाएगा, अकेले का मेरी सैलरी जाएगी, मेरा पैसा जाएगा, ट्रक का पैसा जाएगा, ये सब कंपनी को पड़ता है। तो हमारी कोशिश होती है कि जितना खाली कम चले उतना अच्छा है। लेकिन जब भी हम अमेरिका में लोड उठाने के लिए आते हैं तो अमेरिका में मोस्टली कई बार 500-700 किलोमीटर भी खाली चला जाता है। उसका रीज़न होता है कि आगे वाला जो लोड होता है कई बार अच्छा मिल जाता है बहुत दूर से, वो खाली माइल्स को भी कवर कर लेता है अपने बीच में। ऐसे ये सिस्टम सारा घूमता है। अभी मेरी कंपनी को जो लोड मिला है वो 250 किलोमीटर मेन स्टेट से ही है, और हमने अंटारियो में उसको जाके उतारना है, अंटारियो लेके जाना है। तो लेट्स गो, चलते हैं यहाँ से मार के घेर। कोई ट्रिप जब स्टार्ट होता है ना तभी कोई ना कोई चक्कर पड़ जाता है। इंटरस्टेट 95 है, नॉर्थ की साइड में जा रहा हूँ। अभी तो ट्रेलर वॉश करने के ऊपर जाना है, ट्रेलर वॉश करवाना है। रोड ही बंद कर दिया इन्होंने। आगे हैपन हुई पड़ी है बहुत तगड़े वाली, 24 मिनट का डिले दिखा रहा है मैप। ये यहाँ पे ट्रेलर वॉश करना है 96 किलोमीटर, और ये हम खड़े हैं 23 मिनट की डिले। और एरिया कितना है, बस इतना सा एरिया ही है, इतना सा। किसी ना किसी कार की हैपन हुई है, उसकी वजह से रोड बंद है। डाइजर्स सारा कुछ है इनके पास में, सर्विस भी करते हैं ट्रकों की। खुले हैं ना, खुले हैं। तगड़ा जुगाड़ है यार। दैट्स द ड्राइवर्स वेटिंग रूम। हाँ, ड्राइवर्स वेटिंग रूम, इन ड्राइवरों के लिए वेटिंग रूम है ऊपर बनाया हुआ। और ये इनका तगड़ा जुगाड़ है। ये है $70 का फटका लग चुका है, लेकिन ट्रेलर वॉश करना बेहद जरूरी है, मच्छी वाला तो खास करके। इसलिए यहाँ पे लिख दिया वॉश एट ऑन रिस्क, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज, स्क्रैचेस एंड डेंट्स। हर एक वॉशिंग बे वाले का स्टाइल अपना अपना होगा। कोई बंदा पूरी की पूरी गाड़ी ट्रेलर अंदर लेके जाता है, कोई बंदे ने इसने बस मेरी जो टेल है, टेल को अंदर लगवाया बे के, और पूरा ट्रेलर अंदर लेके जाने की जरूरत नहीं। इन्होंने पहले सोचा नहीं था, इन्होंने सिर्फ वॉश वे बनाया ट्रकों के लिए, बॉब टेलों के लिए। ऑटो वॉश है, ये देखो अंदर ऑटो वॉश हो रहा है, वो देखो ऑटो वॉश हो रहा है, ये देखो। लेकिन जब ट्रेलर को वॉश आउट करना होता है फिर ऑटो वॉश क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। अभी मैंने उसको स्पेशल बोला है कि मेरे को सोप चाहिए, इसके अंदर स्मेल जानी चाहिए मच्छी की, तो वो मान गया। अभी सोप ऑन करके आया अंदर जाके। मार तक नहीं लिशका, साफ हो गया पूरा, स्मेल भी गई। अभी कुछ देर इसको ऐसे ही छोड़ते हैं खुला, तब तक मैं चाय जो उठाता हूँ, इसका रीफर चला के ना इसकी हवा निकालते हैं बाहर, गर्मी निकालते हैं। ये बाहर जगह बहुत है इनके यार, कितना माहौल सेट है, काफ़ी बड़ा है ये, इतना बड़ा पंप है, हर एक फैसिलिटी है इनके पास में यार। कभी आना अगर आपका टाइम लगे, पूरा एक नंबर माहौल है। उसके सामने ट्रक स्टॉप भी है सड़कों का। मेन स्टेट में ना सड़कों के ट्रक स्टॉप बहुत है, इरविंग के भी बहुत हैं और सड़कों के भी बहुत हैं। वैसे तो यार ठाड़ पे अपना टेम्परेचर हुआ पड़ा है इसका, तो फिर क्यों करना, क्यों छेड़छाड़ करनी है। मैं कहना बंदी रहने देते हैं, गर्मी चाहिए अपने को, गर्मी इसमें पहले ही बहुत है, ठाठ फार नीट हो गया इसका, रहने दे यहाँ पे, ऑफ कर दे इसको। ये टाउन का नाम है बैंगोर, इनके ट्रक भी हैं अपने। और वैसे भी बाहर गर्मी है यार, अभी मेरे को 15-20 मिनट आधा घंटा लगेगा, तब तक सारा सेट वेट हो जाना अपने आप ही। एक मैंने ट्रेलर का डोर खुला छोड़ा हुआ है, ये बंदा दिया है लगा हुआ है अभी सफाई करने के लिए। ये पार्ट्स रूम है इनका, वॉशरूम है ऊपर, रेस्ट रूम है ये मेरे पीछे, और
और ये इनका फाइल रूम है, ऑफिस रूम, और ये ड्राइवरों के बैठने के लिए रूम होगा 100%। हाँ, लेकिन बड़े दिमागी हैं, कॉफ़ी कहीं पे नहीं रखी, फ्री वाईफाई और कुर्सियाँ फोल्ड हैं, खुलती हैं। चलो फिर भी ड्राइवरों का गुजारा करवाने के लिए सिस्टम तो है। ये इनके पंप हैं, सारे बंदे मेरे तरफ देखना शुरू कर दिए। जहाँ पे मैंने ट्रक लगाया है ना, वो है डीजल आरवी के लिए ऑफ रोड डीजल, लेकिन मेरे को चाहिए सिर्फ ये। इसमें पानी है तो पानी तो ये भी नहीं पाया, गरीबी। पानी लव्स और फ्लाइंग ये जैसा कोई नहीं डाल सकता। टीए के पंपों का मेरे को मालूम नहीं। मच्छर साफ करना थोड़ा यार, मच्छर बहुत लगा हुआ है। ये किस दिन काम आएगा। दो भाई इकट्ठे हो गए, वो 3 ओए 2, ये तीसरा। एक ही कंपनी के बंदे, रंग भी एक ही है। क्या बात है। ये रोड के दूसरी तरफ जहाँ हमने शीशा साफ किया ना, रेस्ट रूम, कॉफ़ी ऑन दिस साइड। भर के सामान पड़ा हुआ है, हर एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। हाँ, स्वाद आ गया कि नहीं देख के। सेफ्टी गियर, बहुत बड़ा ब्रांड है यार, डेजर्ट वाला। तो वो कॉफ़ी पड़ी हुई है, लेकिन पहले बोतल को वॉश करना पड़ेगा ना भैया। बेंगोर, ये डेजर्ट का ब्रांच है न्यू बर्ग में। ये है डेजर्ट ओरोनो 1951, वाइट, जुलाई 4, 2010। और ये इनका सारा स्टाफ जिसने ये शुरू किया होगा। ये देखो, ऐसे वाले ट्रक देखे मेरे को ऑस्ट्रेलिया की याद आ जाती है, लेकिन ये यहाँ का ट्रक है और पुराने वाला फ्लेट ट्रेनर है। देखो बस लगती है आगे से। नाइस मैन। ये देखो मैंने ट्रक जहाँ पे खड़ा किया ना, वहाँ पे डीजल और पानी भरते हैं आर्मियों में, पिकों में। मोस्टली मैंने रिव्यू पढ़े ही होते हैं जब मेन रोड से कहीं नीचे उतर के जाना होता है। तो ये 70 किलोमीटर साइड पे जा रहे हैं, सिंगल रोड है और चढ़ाइयाँ भी काफ़ी आ रही हैं। ये देखो अभी डबल लाइन आ गई ना, तो यहाँ पे चढ़ाई आ गई। तो ये आरवी वाले को काटना बड़ा जरूरी है मेरे लिए। तो इसके लिए मैंने अभी एक्सीलेटर के ऊपर पैर रखा है। देखते हैं, अभी खाली ट्रक है, खाली ट्रक का योर आजमा लेना चाहिए कभी कभी, कि नहीं यार उसकी खिंचाई ज़्यादा है हमसे। हमारी खिंचाई फिर भी वही 90 के ऊपर ही रहेगी। मैंने पीछे वाले किसी को भी ओवरटेक नहीं करने दिया था, मैंने खुद भी किसी को ओवरटेक नहीं किया, तो क्या फायदा। ये आरवी वाला भी फिर मेरे आगे आएगा। ये तो स्वाद नहीं आया ना उस्ताद। चल कोई नहीं उस्ताद, आजा लाइन में आ। मैंने उसको लाइटें मारी, उसको समझ नहीं लग रही। वो पता क्या सोच रहा था, मैंने लाइटें मारी कि मेरे को बोल रहा है कि मेरे को जाने दे। भाई ये होता है ट्रकों वालों के साथ में, भाई बातचीत करना सीखो। 89 किलोमीटर का हाईवे, मेन रोड से नीचे उतर के कहीं अंदर जा रहा हूँ। मैंने पहली बार मेन स्टेट से लोड उठाना है। मैंने कभी लोड नहीं उठाया, जितनी बार भी 3-4 बार आया हूँ मैं मेन में, और 3 के 4 बार बस यहाँ क्रॉस करके गया हूँ या ड्रॉप करके गया हूँ। यहाँ से लोड मिलता ही नहीं है वापसी का। इस रोड के ऊपर चढ़ने से पहले ना बाहर पता क्या बोर्ड लगा हुआ था कि यूज हाईवे 1। ये हाईवे 1 था जिससे हमने लेफ्ट मारा है। नवंबर से लेके अप्रैल तक बोलते हैं कि हाईवे 1 यूज करो ट्रकों वाले, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा सिंगल हाईवे, तो सर्दियों में यहाँ पे स्नो नहीं साफ करते होंगे। तो ये देखो अभी चढ़ाई आ गई, फिर आगे अभी डाउन आएगी। ये बहुत अंदर आगे ना छोटे छोटे टाउन है, टाउनों के बीच कहीं कंपनी बसाई हुई है इन्होंने। यहाँ से हमने लोड करना है सुबह। लोड भी फ्रोजन माल है, प्रोड्यूस नहीं है, फ्रोजन माल है। तो देखते हैं जाके कितनी बड़ी कंपनी है। और रात सोने के लिए जगह तो वहाँ पे है, पूरा जंगल एरिया। मालूम नहीं कहाँ पे जाके कंपनी बसाई हुई है, कौन सा बंदा होगा, क्या हिसाब किताब होगा। मेरे को लगता है कि जैसे ऐसे दूर आगे किसी छोटे से पिंड में आगे कंपनी बसाते हैं ना, तो इनको ना टैक्स टुक्स की शॉर्ट होती होगी पक्का, क्योंकि अभी इतनी दूर आगे पीछे से माल कहाँ से आता होगा। जहाँ तो अपने खेत खूत होंगे साथ में, या कुछ ना कुछ तो होगा। खाली ट्रेलर के ऊपर ना ड्राइव करने का बड़ा मजा आता है, ऐसे रोड के ऊपर स्वाद सा आ रहा है पूरा ड्राइव करने का। अभी आगे स्पीड कम हो गई, 45 का हाईवे आ गया, 45 का। दुनिया कहाँ रह रही है हमको अंदाजा भी नहीं है भाई, अंदाजा भी नहीं है। ये सारे लेफ्ट साइड में देखो, ये भी घर है, 2 अमेरिका के झंडे लगे हुए, राइट साइड में भी घर है। यहाँ पे अमेरिका के झंडा लगा हुआ ना, ये इन लोगों ने अमेरिका के झंडे लगाए हुए हैं सारे ने अपने घर के बाहर। इतने संघने जंगल में मालूम ही नहीं पड़ता किसी का ड्राइव है या कुछ है। ये देखो लेफ्ट साइड में झंडा लगा हुआ है ना, तो राइट साइड में किसी का घर है, इसके सामने देखो। मूव करना पड़ेगा भाई, मैंने लेफ्ट मारनी है। यस बॉस, मूव कर ला थोड़ा जा।
मरते मरते भी हमने 622 किलोमीटर तो कर ही लिया आज भी। लाइटें कर दें फिर बंद। वैसे तो आपने सारा आसपास का माहौल देख ही लिया है। यहाँ पे जानवर भी कोई ना कोई आ सकता है रात में, क्योंकि बहुत संघना जंगल है और जंगल के अंदर ना घर देखिए आपने कैसे बनाए हुए हैं। मैंने लाइटें बंद कर दी। लाइटें तो अभी तो अच्छी लगनी थी। ये कोल्ड स्टोरेज है इसलिए उसकी आवाज आ रही है। तो कंपनी में जब पहुंच जाता है ना बंदा, बड़ी खुशी होती है। मैंने यहाँ पे आके ट्रक रोक लिया था जहाँ मैंने ये शॉट लिया ट्रेल का। वो आया, ऑनर था जहाँ लोड करने वाला था, बोलता है कि क्या चाहिए। मैं बोला भी फ्रोजन ब्लूबेरी। इनकी थोड़ी सी बोली जो है ना अलग होती है, मेरे को तो वैसे भी इंग्लिश कम आती है। मैंने बोला ब्लूबेरी चाहिए, तो बोलता है कि सुबह लोड करूंगा 7 बजे। यहाँ पे टेम्परेचर पता कितना है अभी राइट नाउ? 22 डिग्री है। तो मच्छर अभी मेरे पास में ये देखो आ गया। तो मैंने बस जल्दी जल्दी पोस्ट ट्रिप करके तो मैंने बस सो जाना है। एक बार टायर चेक करने मेरे लिए बहुत जरूरी है। और ये अपनी कंपनी है सामने, सुबह आएंगे वो लोड करेंगे। यहाँ से निकला था वो बंदा पैदल, ये उसका घर है यहाँ से। फिर बाद में पिका लेके गया, ऐसे गया पिका लेके, उधर से घुमा के ऐसे आया, फिर इधर से निकल के आया। जब बंदा ड्राइवर बन जाता है ना उसका दिल बहुत बड़ा हो जाता है, हौसला से करके आ जाते हैं। ये देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये जो मेरे पीछे ट्रेल जा रही है ये पूरी जंगल के अंदर जा रही है। ये देखो ये रास्ता जा रहा है ना, ये आगे जंगल की तरफ जा रहा है। तो बस ऊपर वाले के ऊपर भरोसा करके हर जगह में पहुंच जाते हैं। अभी रात को यहाँ पे ये आसपास वाले घरों में कोई भी अगर कोई ऐसा शैतान बंदा, उसको मालूम पड़ गया कि ट्रक आ गया, कोई भी हरकत मेरे साथ हो सकती है। लेकिन वो ऊपर बैठा हुआ ना नीली छत वाला, जब तक उसकी मर्जी है तब तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता अपना। सुबह मालूम नहीं टाइम लगे या ना लगे। ये दरख्त देखो, मैं रात का टाइम है हाथ नहीं लगाना चाहता कि सोए हुए होते हैं इस टाइम के ऊपर नहीं छेड़ना चाहिए। शाम के टाइम के ऊपर दरख्तों को शांति कितनी है, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही। डर डर के एक बार कर लेते हैं जल्दी जल्दी पोस्ट ट्रिप। मेनली होता है कि टायर की होता है कि टायर चेक कर लें। पूरी आधी टैंकी तेल है। ये कल का सारा दिन चलेगा, फिर कल जाके शाम को बॉर्डर क्रॉस करेंगे। सुबह एक्सल भी मूव करने पड़ेंगे, सुबह मूव करूंगा अभी एक्सल 41 जो है ना, ये घसीट के ले आएंगे यहाँ पे इसके सेंटर के ऊपर। ये देखो इस तरफ कोई भी नहीं है, मच्छर ही मच्छर है बस। सुबह उठ के रीफर भी स्टार्ट करेंगे। कुछ और ही माहौल है यहाँ पे। इतना शुक्र है कंपनी आंखों के सामने ही दिख रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे। ऐसे वाली सुनसान जगहों के ऊपर एक ही टिप है, जल्दी जल्दी अपना लॉक कर लो। और रात को जब आपको वॉशरूम आ जाए तो जल्दी जल्दी बस विंडो खोल के नीचे नहीं उतरना, आसपास का माहौल देखना है। अगर रात को आपका कोई दरवाजा खड़काता है तो भी आपको माहौल देखना है, क्योंकि रात को दरवाजा खड़काने का किसी का कोई मतलब नहीं। आप एक अलग पार्किंग में बैठे हुए हो और सुबह आपका लोड होगा, इसलिए बहुत ध्यान से आंखें खुली रख के सोना है। ये वाली बात मजाक थी, जब सो ही गया बंदा फिर क्या। इस लोकेशन के लिए हम एक ही बात कह सकते हैं कि जंगल में मंगल लगाया हुआ है। उसने भी ये कंपनी लगाई हुई है भाई, जंगल में मंगल। आसपास में संगड़ा जंगल है और बीचों बीच कंपनी और आसपास में छोटे छोटे टामे घर है। तो देख के कितना स्वाद आता है इस वातावरण में, खुशी मिलती है कि भाई इसने ऐसे वाली कंपनी जब भी मैं देखता हूँ ना मेरे को एक ही चीज़ याद आती है, पिंड बैठा बैठा दुनिया नू शेक कर दूँ। और मौसम बड़ा शानदार है। रात को कंबल लेके सोए थे, एसी भी बंद, ट्रक भी बंद, और ये हरियाली आपके दिल को ऐसे टुंब लेती है। आहा हा। अभी जाते हैं उसके पास अंदर। रीफर मैंने पहले चालू कर दिया था आधा घंटा, उससे क्या होगा कि अपना टेम्परेचर थोड़ा बहुत ठंडा हो जाएगा।
ये इनकी ओपन डॉक्स हैं ये वाली, लेकिन अपना फ्रोज़न है तो अपने को वहाँ जाना पड़ेगा। तो ये ऊपर इनकी ना आरवी वैन्स लगी हुई हैं। ये मोटर होम वाली बस है और वो आरवी पीछे डालने के लिए। मेरे को लगता है रात को यहाँ ही सोए थे बंदे। इनका घर भी है साथ में, ये देखो ये डीजल के टैंक लगे हुए हैं और ये इनका घर भी है एक साथ में। ये देखो अभी मालूम नहीं, इस घर से तो नहीं निकला बंदा, लेकिन जो रात को बंदा आता है ये यहाँ पे होता है। और मेरे को लगता है कि ये काम सीजनल होता है, गर्मियों के टाइम में होता है, सर्दियों के टाइम में ये लोग चले जाते हैं यहाँ से। दो सीलें स्वाद आ गया ऐसे बड़ी लोकेशन से लोड करके, दिल खुश है पूरा। बाबा जी का नाम लेके निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं कौन सा बॉर्डर क्रॉस करने के लिए मिलता है। वैसे दिल नहीं कर रहा ऐसे वाले माहौल को छोड़ के जाने के लिए, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। ये भी घर है, वो घर है, वो घर है, ये घर है। ये घर वालों का सिलेंडर देखो। दिल नहीं जान करता रंगली दुनिया तो भाई, ये वाले माहौल से जाने को दिल तो नहीं कर रहा। कंपनी बताएगी कौन सा बॉर्डर हम क्रॉस करेंगे। यहाँ से बहुत छोटे छोटे बॉर्डर लगते हैं और इस स्टेट से सिर्फ एक ही इंटर स्टेट है जो कनाडा में घुसता है, वो 95 है और वो न्यू ब्रूंसविक में घुसता है। बाकी वर्मोंट से जितने भी एग्जिट निकलेंगे, मेन से निकलेंगे, बाकी सारे छोटे बॉर्डर है। सिंगल रोड है तो 200-300-400 किलोमीटर बॉर्डर तक जाने के लिए सिंगल रोड ही लेना पड़ेगा। एक बॉर्डर है 913 किलोमीटर, एक बॉर्डर है 1056 किलोमीटर। इसके लिए लग रहे हैं 10 घंटे, उसके लिए लग रहे हैं 10 घंटे 50 मिनट। तो अभी कंपनी बताएगी कौन सा बॉर्डर हम यहाँ से क्रॉस करते हैं। फिलहाल तो हमने यहाँ से राइट मारना है और अपने पास वजन है 40,000 पाउंड, जो कि काफ़ी वजन हो जाता है हिलों के हिसाब से। ये सारा डबल सॉलिड लाइन का एरिया है, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे। जैसे मैं कल आया था ना तो मैं देख रहा था। बाकी आपका ट्रक एंड ट्रेलर पूरा मिहनती करके ही राइट लेफ्ट मारता है यहाँ से। ऊपर वाले का नाम ले लो, ये वो घर है जिसको हमने ड्रोन शॉट में लिया था कल। क्या खूबसूरत बिल्डिंगें हैं, देखो दिल खुश होता है ना देख के। और ये अभी बन रही है, इसका काम चल रहा है। पंप के ऊपर लेके आना पड़ा, वही पंप है जो हमने कल चाय उठाने के लिए चूज किया था ना, वही पंप है। पे नंबर 17 रीफर का ना योर बहुत लग रहा है। रीफर में भी 10 गिलना डाल ही लेते हैं, 1/2 से नीचे आना शुरू हो गया। ये देखो इसकी पैप देखो, इसकी एक ही पैप है, सैटेलाइट नहीं है। इधर से ही पाइप उधर जाएगी दूसरी तरफ डालने के लिए। यहाँ कार्ड भी डाल सकते हैं, टैप भी कर सकते हैं, अंदर जाके भी डाल सकते हैं। सेल कैंसिल हो गई, अंदर से जाके चालू करवाना पड़ेगा। 17 नंबर है। इस एरिया से ना बॉर्डर प्लान करना बड़ा मुश्किल है कि मॉडरेट के लिए सही बॉर्डर केड़ा रहेगा। 2-3 ऑप्शन है, डर्बी लाइन वाला है, एक सैंडी वे वाला है। अभी देखते हैं, पहले अंदर जाके फ्यूल एक्टिव करवा के आता हूँ। ओ ये ट्रक देखो, ये किसी का ऑफिस है, लेकिन ऑफिस में लकड़ का ट्रक रखा हुआ है। देखो बंदा मेरे हिसाब से वही कामयाब है जिसने अपना रूट और अपना फ्यूल सही टाइम के ऊपर डिसाइड कर लिया अभी कहाँ से डालना है। मैंने सोचा था पैसे मांगेगा पहले कितना डालना है, लेकिन बंदा दिलेर निकला भाई। सेटगो का पंप है और डीजल काफ़ी महंगा है वैसे। यहाँ पे $5.20 लगा हुआ है, लेकिन अभी मजबूरी है, डालना ही पड़ेगा। 100 लीटर ट्रक में डाल लेते हैं, 30 गैलन डाल लेते हैं ट्रक में, 15 डाल लेते हैं, 15 गैलन उधर 15 गैलन उधर, 120 लीटर के आसपास हो जाएगा। प्रेशर बहुत है इनके पास में, प्रेशर बहुत है। ये पैप की मोटाई देखो और पैप का साइज देखो, 15 वहाँ पे, 10 गैलन यहाँ पे। ऐसे इसके लिए 10 गैलन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखना 30-40 गैलन डीजल डाला ना, खर्चा देखना कितना आएगा। कैश डालना पड़ेगा, यहाँ पे कोई डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा। 10 गैलन से इतना ही ऊपर आया ये हाफ से, $222। अभी चाहे वो मेरे पीछे ही आ जाए कि भाई तुम भाग के जा रहा है डीजल डाल के। हाँ आता हूँ, वहाँ पे लगा के आता हूँ। इतना शुक्र है कि आधी टंकी के पास में चला जाए। ये देखो डीजल, उधर भी $222 का फटका लग गया। $222 यूएस है, तो कनेडियन कितने बनेंगे? $300 के आसपास। अभी जाके मालूम पड़ेगा जब पैसा पे करेंगे। थैंक यू मैन, यू कैन से हाय। वेयर आई कैन गेट द कॉफी? कॉफी? Oh, that's for cover. Okay. Thank you, man. Appreciate it. Yep. This way, coffee. This way. Okay. $222 की करने के बाद में शॉपिंग $2.40 की कॉफ़ी फ्री मिली है अपने को। वाह, ये वो टाइम की मशीन है जब पहले ज़माने हुआ करते थे। ये देखो, अमाउंट ऑफ सेल, गैलन्स डिलीवर्ड। कोई भी चीज़ ले लो महंगी बहुत है यहाँ पे।
पॉपकॉर्न चिकन है $6.99 के, इसकी $10 कनेडियन। बहुत महंगाई है। कोई मौका मत छोड़ो। जब भी आपको टाइम लगता है खा लो, जब भी आपको टाइम लगता है सो जाओ, जब भी आपका टाइम लगता है ट्रक चलाओ, जब भी आपका टाइम लगता है लैपटॉप चलाओ, जब भी आपका टाइम लगता है बस मत करो, किसी का नुकसान मत करो, नीयत साफ रखो और अपने काम पे फोकस करो। दूसरे काम को बिगाड़ने के ऊपर एनर्जी वेस्ट करने की बजाय अपने काम को इम्प्रूव करने पे एनर्जी वेस्ट करो, तो आपको मज़ा आएगा। जब तक कंपनी वाले एस भेजेंगे तब तक मैंने ब्रेकफास्ट कर लेना। ब्रेक डाली हुई है, बॉर्डर डिसाइड हो गया। छोटा सा बॉर्डर है पिद्दू सा, डर्बी लाइन वाला, वर्मोंट स्टेट में। उसके लिए 300-400 किलोमीटर पूरी हिलों में से निकल के फिर आगे जाना पड़ेगा। ये कॉन्टिनेंटल के टायर हैं। और दूसरी चीज़ देखो, इसके ऊपर ट्रक लोड किया हुआ है ना, इसको टो किया हुआ है, पीछे वाले को भी और इसको भी। ये देखो ट्रक के पीछे ट्रक लेके जा रहे हैं। ये एजेंसी वाले बंदे हैं, डीलरशिप वाले, इंटरनेशनल वाले, तो इन लोगों के पास में पक्का जुगाड़ होता है ये वाला। लेकिन इसके लिए एक बड़े काम की चीज़ है, इसके हब के कवर देखो, है ही नहीं ना, क्योंकि दोनों एक्सलों के एक्सल जो है ड्राइव एक्सल वो ये पड़े हुए हैं। तो ये ऐसे निकाल के फिर ही इसको यहाँ पे टो कर सकते हैं, अगर आपने इसको सीधा टो करना है। अगर आपने पीछे से टो कर लिया, जैसे हमने एक वीडियो में टो किया था ट्रक, पीछे से ड्राइव एक्सल उठा लिए थे, अगर ड्राइव एक्सल उठाएं फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने स्टीयरिंग उठाया, ड्राइव नीचे, तो फिर आप इसको बिना एक्सल निकाले टो नहीं कर सकते। जो ऑटोमेटिक ट्रक होते हैं, बड़े पंगे होते हैं ऑटोमेटिक ट्रक के। आज का मैन ऑफ द मैच है ये बाइक ट्राई एक्सल के ऊपर, इसने लॉग लोड की हुई है। इसका ट्रक देख के जो खुशी मिली है ना, ये मेरे को बहुत टाइम के बाद में मिली है। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, जब इसका ट्रक आपके सामने आएगा। एक नंबर माहौल है भाई, एक नंबर माहौल है। नहीं रिसा, नहीं रिसा, नहीं रिसा, नहीं रिसा। अभी ओए चिरकुट, ये बहुत बड़ी कंपनी है क्यूबक की। ओए होए होए होए, ट्रक देखो यार, देखो पुखा लेंगी है ना वे के। लॉग ट्रक की वैसे टॉर होती है, लॉग ट्रक को वैसे कोई बीट नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर पड़ी हुई लकड़ें इतनी जचती है ना। अगर आज मैं जल्दी लोड हो गया हूँ तो पूरे मेरे को 2 घंटे यहाँ पे वेट करनी पड़ी। उसका रीजन, हमको बॉर्डर ही डिसाइड नहीं हो रहा कि कौन सा बॉर्डर क्रॉस करना है, क्योंकि इस तरफ हम ट्रक लेके आते ही बहुत कम है। तो यहाँ पे ये देखना पड़ता है कि कौन से बॉर्डर से ट्रक निकल के जाएगा, क्योंकि हर एक जो अमेरिका के साथ में कनाडा का बॉर्डर लगता है ना, हर एक बॉर्डर पे आप ट्रक क्रॉस नहीं करवा सकते अपना। उसका रीजन ये था। अभी मैंने यहाँ से निकलना, मेरे को कंफर्म हो गया मैं कौन सा बॉर्डर लूंगा, क्योंकि यहाँ पे ना जितने भी बॉर्डर है, हर एक बॉर्डर को जाने के लिए अलग अलग रास्ते जा रहे हैं, और वो भी थोड़े थोड़े टाइम के बाद में। ऐसा ना हो कि मैं पहले बॉर्डर के ऊपर जाने के लिए रास्ता ले लूँ और थोड़ी देर के बाद में वो वाला बॉर्डर कार वाला निकले, कंपनी को मालूम पड़ जाए, तो कंपनी मेरे को कॉल करेगी, भाई ये बॉर्डर नहीं लेके जाना, दूसरा लेके जाना है। उससे अच्छा है मैंने यहाँ पे 2 घंटे ऑफ निकाली है। अभी ये जो 2 घंटे ऑफ निकली है, ये अपने को बहुत फायदा करेगी। अमेरिका में अगर आप 2 घंटे ऑफ निकालते हो तो स्प्लिट हो जाती है आपकी स्लीप में, उसका फायदा हो जाता है। मैंने अपना खाना वाना खाया, स्प्लिट ब्रेक हो जाती है, स्लीप नहीं स्प्लिट ब्रेक हो जाती है। अगर मैंने अभी 2 घंटे की ऑफ ब्रेक निकाल दी है, तो मैं अभी आगे 8 घंटे की निकालूंगा तो भी मेरी लॉग बुक सारी की सारी वापस आ जाएगी। तो ऐसे अमेरिका में ये बहुत फेमस चीज है। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे, आज फिर मोटिया दा योर परखा जाएगा। जब हिलने पड़ती है तो अक्सर बंदे बोलते हैं कि भाई ट्रक का योर बहुत लगना है। मैं बोलता हूँ कि भाई मेरा योर बहुत लगना है, क्योंकि ये जो वजन है ना, मेरे ट्रक ने नहीं उठाया हुआ, मेरे दिमाग ने उठाया हुआ है और मेरे शरीर ने उठाया हुआ है, क्योंकि मैं इसको अपना एक शरीर का हिस्सा समझता हूँ। ये मेरा ट्रक है, पहले भी ऐसे ही थे हम, आज भी ऐसे ही है। तो अभी पूरा योर परखा जाएगा। बाबा जी से अरदास बेनती करके निकले। ये जो पहले 300-400 किलोमीटर सिंगल रोड है ना, इसने थोड़ा सा अपना पूरा दिन आज आहिस्ता आहिस्ता वाला बना के रखना है। गेरों में ही चल रहा है काम, गेरों में बुरा हाल है, क्योंकि ये सिंगल रोड जो है ना, ये आपका इम्तिहान लेते हैं, इम्तिहान। इतना वजन लेके अभी समझ नहीं लग रही, एक्सीलेटर पे ज्यादा पैर दे नहीं सकते, इसको भी दुख नहीं दे सकते, बहुत आराम आराम से जाना पड़ रहा है, बहुत आराम आराम से। एक चढ़ाई चढ़ते हैं, नीचे उतरते हैं, फिर आगे सामने बड़ी बड़ी चढ़ाई दिखाई दे जाती है। वो देखो सामने, वो ऊपर तक अभी चढ़ाई आएगी। ये दरख्त देखो कितने डाउन है यहाँ पे, ये देखो, और पखा चलता जा रहा है। वो देखो वो कार आ रही ना, वो ऊपर तक जाना है अभी हमने। जब आपके पास में वजन बहुत है तो एक्सीलेटर के ऊपर ना पूरा वजन डाल के ट्रक नहीं चलाना, अपने टर्बो की तरफ देखना है, टर्बो को थोड़ा सा नीचे रखना है उसकी मैक्सिमम लेंथ से, पूरा योर नहीं लगवाने की जरूरत है ट्रक की। अभी ये देखो, ये चढ़ाई देखो कैसी है। जब आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा ना, तो समझ लो भी चढ़ाई का लेवल बहुत तगड़ा है। और ये आज आपका इम्तिहान ही है। ये कितने किलोमीटर है? 250 किलोमीटर के आसपास ऐसा सफर है। आगे से ट्रक आ रहा है। अगर आपको यहाँ से मॉन्ट्रियल को जाना ना,
तो शॉर्टकट तरीका यही रहेगा मेरे हिसाब से। इसका इंडिकेटर लगा हुआ है, इसने पीछे अपने कितनी ट्रैफिक लगाई हुई है। आपको अपने ट्रक के ऊपर ना डाउन के ऊपर भी बहुत कंट्रोल रखना है, इसलिए मैं आज इंजन ब्रेक भी पूरी यूज़ कर रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है कि नीचे डाउन के ऊपर कोई ना कोई स्टॉप साइन, कोई ना कोई इशारा हुआ तो आपको कंट्रोल नहीं हो सकता आपका। और ट्रक का एग्जॉस्ट देखो वो कितने लंबे थे, क्योंकि ये लो बंक था। एग्जॉस्ट ऊंचे कर लेते, इससे क्या होता है इनको लेंथ मालूम पड़ती रहती है और ट्रक भी थोड़ा सही लगता रहता है। ये आज ट्रक का योर बहुत लगेगा बाबा जी, चढ़ती कला में रखना ट्रक को। गूगल मैप के ऊपर ध्यान रखता रहता हूँ कि कितनी कर्व आएगी, कैसी कर्व है, कंट्रोल होगा मेरे से नहीं होगा। बस आगे क्या है, आगे का आइडिया लगाना मुश्किल हो जाता है कि आगे डाउन जब आएगी रोड के बाद में, जब रोड दिखाई देगा तो कर्व किस तरफ होगी, कितनी डाउन होगी, क्योंकि डाउन गूगल मैप बताता नहीं है ना। खूबसूरती देखते रहो और मौजें करते रहो। आज आपको सारे अजूबे ही दिख रहे हैं। पीछे से टायर बचाने के लिए मैंने सारा इस तरफ उठा दिया, देखा। ये सारा हिसाब किताब लगाना पड़ेगा भैया जी। सीधा ही जाना है ना, सीधा ही जाना है, बिल्कुल मोड़ के ऊपर, चढ़ाई के ऊपर। देखो कहाँ इशारे लगे हुए हैं। पहला गियर करके उठाता हूँ मैं अगर चढ़ाई के ऊपर होता हूँ तो, पूरे वजन के साथ में। सफर तो निकल ही नहीं रहा यार, सफर नहीं निकल रहा। टाइम जरूर निकल रहा है, टाइम एक बार निकलता जा रहा है, ये वापस नहीं आएगा, लेकिन सफर नहीं खत्म हो रहा। 20-25 किलोमीटर आया हूँ, आधे घंटे के आसपास में हो गया ऐसे वाले रोड के ऊपर निकले हुए। छोटे छोटे टाउन पड़ रहे हैं, उनके लिए ब्रेकें मारनी पड़ती है जगह जगह में, क्योंकि स्पीड हो जाती है टाउनों में आके 40 किलोमीटर की, 25 माइल हो जाती है, कहीं 30 माइल हो जाती है, कहीं 35 हो जाती है। लेकिन एक चीज है, अमेरिका के झंडे बहुत दिखाई दे रहे हैं पूरी मेन स्टेट में। अंदाजा लगाया, अपने आइडिया लगाया, कल भी कितने दिखाई दिए थे, आज भी कितने दिखाई दे रहे हैं। हर मोड़ के ऊपर टाउन के झंडे लगाए हुए हैं, क्योंकि 4th ऑफ जुलाई निकल के गई है ना वो थोड़े दिन पहले। बहुत टाइम पहले सिग्नल लगा के बताना पड़ता है पीछे वाले बंदों को, और कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि ये बाद में मौके के ऊपर ब्रेकें लेते नहीं इतने हैवी वजन के साथ में। स्टॉप साइन तो नहीं है, लेकिन 17 हाईवे के ऊपर लेफ्ट मरवाया है इसने, कोई रीज़न ही होगा। दोनों मैप इसी तरफ ही लेके जा रहे हैं। हाईवे वेस्ट 17, स्पीड लिमिट 35 से स्टार्ट हुई है। ये तो टाउन है, काफ़ी रौनक है यहाँ पे, घर बार बने हुए हैं, माहौल बड़ा बढ़िया लगता है जब आपके ऊपर से ऐसे वाले दरख्त निकलते हैं जिनका पूरी हाइट है, आपका ट्रक और ट्रेलर नीचे से निकल रहा है, बस पूरा बड़ा स्वाद आता है। इन स्टेटों के ना, मैंने कल पढ़ा था, मेन जो स्टेट है, सारे रोड है, ये सारे रिमोट एरियाज की तरह बन जाते हैं। ना नेटवर्क ज़्यादा आता है, ना फॉरेस्ट बहुत है, वाइल्ड एनिमल आपको शाम को बहुत दिखाई देंगे ऐसे वाले रोडों के ऊपर। तो ये बिल्कुल बड़ी आम बात है, बड़ी आम बात है। अभी ये वाला जो 17 हमने निकाला है ना, ये हमने 4 नंबर से 17 निकाला है और जाके चढ़ना है अपने 2 नंबर पे। वैसे 4 नंबर भी सीधा 2 पे चढ़ रहा था, लेकिन ये शॉर्टकट हो गया। अभी गूगल मैप और ये वाला मैप 4.4 किलोमीटर के बाद में अपने को हाईवे नंबर 2 के ऊपर लेफ्ट मरा रहा है। 2 के ऊपर हम काफ़ी लंबा तक जाएंगे, काफ़ी लंबा सफर करेंगे उसके ऊपर। अभी मेरे एसी को ये हो गया कि अगर मैं एसी बंद कर देता हूँ तो हीट चलनी शुरू हो जाती है अपने आप ही। तो ये मालूम नहीं क्यों ट्रिगर हो रही है बार बार हीट, उसकी वजह से मेरे को दिक्कत आ रही है, बार बार एसी ऑन करना पड़ता है। हालांकि एसी ऑन करने का मौसम है नहीं, शीशा खोल के चला रहे हैं ना, तो स्वाद आता है ट्रक चलाने का। एक ड्राइवर होता है, अपना अलग अलग तरीका बता रहा हूँ। एक ड्राइवर होता है जिसको मालूम होता है कि मैंने 500 मीटर से जाके मुड़ना है, वो रेस देता जाएगा, एक्सीलेटर के ऊपर चढ़ा हुआ जाएगा, जाके 100-200 मीटर पहले इंडिकेटर लगा के फिर ब्रेकों को मारना शुरू कर देगा। मेरे को मालूम है कि किलोमीटर के बाद में मुड़ना है, तो मैंने पीछे से ही एक्सीलेटर छोड़ा हुआ है। हालांकि डाउन पड़ रही है, फिर भी मेरे को यहाँ पे आके ब्रेकें मारने की जरूरत पड़ रही है। ऐसा हिसाब किताब है यहाँ पे। ये आ गया हाईवे नंबर 2। मेरे को लगता है कि ये जो हाईवे नंबर 2 है ना, ये मतलब कि काफ़ी बिजी है। इन हाईवे में से ये बहुत छोटे हाईवे थे। देखते हैं बाकी चढ़ के। पहले ये ट्रक मुड़ेगा या निकलेगा अपने आगे से। ये ट्रक देखो आ रहा, वेस्टर्न स्टार है ये।
आपको अंदाजा होगा कि जब मैं गियर चेंज करता हूँ ट्रक के या एक्सीलेटर देता हूँ एक जगह पे रोक के, तो आपको आवाज़ नहीं आएगी ऐसी, मतलब कि ऐसे आरपीएम नहीं चढ़ता मेरा। आराम आराम से गियर शिफ्ट होते हैं, क्योंकि मैं एक्सीलेटर के ऊपर चढ़ के नहीं बैठता, मेरा स्वभाव ऐसा है। हाँ, चढ़ाई के ऊपर खड़े वो अलग बात है, फिर एक्सीलेटर दे के ही उठाना पड़ेगा ट्रक को। कहीं लंबी चढ़ाई पड़ रही है ना, छोटा सा ट्रिक है, आपको सामने मालूम है कि हाँ 1-1.5 किलोमीटर लंबी चढ़ाई है, एसी वाला स्विच बंद कर दो। आपके ट्रक की जो गर्म वाली सुई है वो उतनी नहीं चढ़ेगी जितनी पहले चढ़ रही है। ये देखो हेलमेट नहीं डाला हुआ इसने, और मोस्ट प्रोबेबली इसने लेफ्ट साइड में देख के ना मोटरसाइकिल चढ़ा दिया रोड के ऊपर, लेकिन राइट साइड में नहीं देखा भाई साहब ने। ओए धक्का कर गया। नचाल की याद आ गई इसको देख के। ट्रक देखो वेस्टर्न स्टार और डंप उठाया हुआ है पीछे से। निकल जाएगा। वो इस तरफ ना ट्रक वाला खड़ा था, एक हाईवे नंबर 2 ब्रिज क्रॉस करके अभी पानी की दूसरी तरफ हो गए। ये दोनों तरफ अपने पानी है। पहाड़ों के बीचों बीच ना इंडस्ट्री बहुत लगी हुई है, थोड़ी छोटी छोटी करके। देखो इसका हुड देखो, लगता है कि नहीं पूरा कमाल। कैनवर्थ का लॉन्ग नोज का इंजन, आगे का जो ग्रिल है ना, अगर उसके आगे मूव्स बम्पर लगा हुआ है बड़े वाला, तो मेरे को पता कैसा लगता है, जैसे किसी ट्रेन की पावर का इंजन होता है आगे, ऐसी बिल्कुल शेप होती है। कभी कनाडा वाली या अमेरिका वाली ट्रेनों का इंजन निकाल के गौर करना, आपको डिट्टो कॉपी नजर आएगी। ये डबल सॉलिड लाइन है, लेकिन पीछे से कोई नहीं आ रहा, तो मैंने उठा दिया है लेके ऊपर वाले का नाम। अभी पीछे से आने वाले को ब्रेक मारनी पड़ेगी अगर कोई आ भी गया, क्योंकि पीछे कर्ब है। मैंने आपको सुबह ही बोल दिया था ना कि ये इम्तिहान होगा, इम्तिहान। पूरा सब्र रखना पड़ेगा एक्सीलेटर के ऊपर, ब्रेक के ऊपर। बहुत सारे लोगों का ये आइडिया होता है कि जो वजन होता है ना, जो ट्रक के ऊपर वेट होता है, वो ट्रक अपने कंधों के ऊपर लेके जा रहा है, लेकिन नहीं, ये सारा वेट ड्राइवर के कंधों के ऊपर होता है। देखा, आगे बंद इशारा, कर्ब के बाद में एकदम बंद इशारा, और सामने ब्रिज देखो हरे रंग का। पहाड़ों वाली जो बसें होती है ना रोडवेज की, या दूसरे ट्रक होते हैं, वो हिमाचल वाली बसों के ब्रेकों की आवाज़ ऐसी आती होती है जब वो भगा के लेके आते हैं और फिर एकदम से ब्रेक मारते हैं। और ये येलो सॉलिड लाइन दबा के आ रहा था, देखा था आपने इसका साहब था। आ रही है फीलिंग पूरी पहाड़ों वाली, उत्तराखंड वाली फीलिंग आ रही है। ये लो फ्लैशर लगा दिए, क्योंकि आगे सामने देखो नज़ारा, देखो सामने। एसी बंद कर दिया क्योंकि शीशा खुला हुआ है। जब एसी के साथ में पंखा चलता है ना, तब इसके हाव भाव और ही होते हैं, एकदम से चीख मार के चलता है। जब एसी बंद होता है, पंखा चलता है, इतनी आवाज़ नहीं आएगी। अभी आपको मालूम पड़ेगा। इतनी आवाज़ नहीं आई। अगर एसी के साथ में पंखा चलेगा, आवाज़ बहुत आएगी। आगे का मौसम देखो कैसा हो गया है, मौसम बेईमान होना शुरू हो गया है। बारिश के तुक्के गिरने शुरू हो गए ऊपर से। पहाड़ों की ड्राइव है, पूरी पहाड़ों की ड्राइव है ये। 50 किलोमीटर की, 50 माइल की स्पीड है, और 80 किलोमीटर मैक्सिमम जा सकते हो आप इसके। और हमारा ट्रक तो लोडेड है, हमको तो पहले हिसाब से चलना पड़ रहा है। लेकिन सामने वाले पहाड़ों के ऊपर जो बादल है ना, समझ लो कि वो पहाड़ के ऊपर ही चढ़ना जाके हमने। मेरे को यहाँ तक याद है, पिछली बार जब हम आए थे तो एक ऐसी ग्रेड आई थी 17% की, जिसने मेरे को हिला के रख दिया था, और मैंने आपको हिला दिया था वीडियो में। उस टाइम तो रात का टाइम था, अभी दिन का टाइम है। देखते हैं क्या बीती है अपने ऊपर। बीसी वाली फीलिंग आ गई ना, बीसी वाली। बीसी में ऐसे वाले पहाड़, ऐसे वाले रास्ते होते हैं मोस्टली। नो डाउट कि कहीं कहीं पे बीसी ज़्यादा खूबसूरत है, ऐसे वाली वादियों से भी ज़्यादा खूबसूरत। वहाँ का जो नज़ारा है वो बीट नहीं किया जा सकता, उसकी एक अलग ही सिफ्त है।
वो कलवर्थ ही कलवर्थ है। लाइटें दे के इश्क आ जाता है, लाइटें दे के। ये पूरा का पूरा यू टर्न है और आगे पुलिस वाले भी हैं। ओए पुलिस वाला नहीं है भाई, और ही कोई है ये तो। यहीं पे कहीं ना अभी न्यू हैम्पशायर का बोर्ड आ जाएगा अपने को। ब्रेक फॉर मूव्स इट कुड सेव योर लाइफ 100 ऑफ कोलिजन्स। भाई जी हमारा तो खुद भी दिल नहीं करता। मूव्स क्रॉसिंग 2 माइल्स। ये देखो ये बोर्ड है नीले रंग का छोटा सा, यहाँ पे लिखा होगा न्यू हैम्पशायर। जितनी छोटी स्टेट है ना उसका बोर्ड भी उतना ही छोटा है। देखो दोनों तरफ जो दरख्त हैं कितने संघने। तो यहाँ पे रात को अगर एकदम मूस आगे आ भी जाता है झाड़ियों से निकल के, तो बंदा क्या करेगा? ड्राइवर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ड्राइवर के पल्ले कुछ नहीं होगा। इतनी लोडेड ट्रक के साथ में ब्रेक लगा के मूस को बचाना, ये तो बस ऊपर वाले की मर्जी होगी, उसने कैसे रखना है बस उस टाइम के ऊपर। स्टेट का लॉ पढ़ लिया। दोपहर 3 बजे का टाइम है और ये कैसा हाल हो गया रोड का। देखो पूरा खतरनाक माहौल बना हुआ है यार। मनाली कुल्लू सब फेल हो गए इसके आगे। क्या बात है यार, क्या माहौल है। स्वाद आ गया, स्वाद आ गया भाई जी, स्वाद आ गया। बस थोड़ी सी निगाह टिका के रखनी पड़ रही है, बाकी स्वाद बहुत आ रहा है आसपास का व्यूज देख के। पुराने बंदे बोलते हैं कि साथ में बैठ के जो मजा आता है ना व्यूज देखने का, वो चलाने में नहीं है। लेकिन जो चलाने में मजा है ना भाई, वो साथ में बैठने का भी नहीं है। आज हमने ये जो रास्ता देखा है ना भाई, इसका कोई जवाब ही नहीं है। इस रोड के ऊपर ट्रकिंग थोड़ी मुश्किल तो है, लेकिन स्वाद भी बड़ा आ रहा है। ऐसे व्यूज देख देख के ना आपकी एनर्जी डबल लेवल के ऊपर रहती है, डबल लेवल के ऊपर, क्योंकि रौनक भी बहुत है। हाईवे सुनसान नहीं है, बस आपको अपनी स्पीड पे कंट्रोल रखना है। और हिलें आती हैं, चढ़ते जाओ उतरते जाओ और अपना ध्यान आगे रखो। बस स्पीड बहुत कम और ज्यादा होती है। ये देखो ये फिर 30 की स्पीड आ गई और यहाँ पे फिर कोई रिजॉर्ट है, क्योंकि ये सारा एरिया जो है ना ये घूमने फिरने वाला एरिया। ये रिजॉर्ट देखो कितना बढ़िया रिजॉर्ट है। ओए होए, टूर एंड कंट्री इन एंड रिजॉर्ट। तो 30 की स्पीड का बोला हुआ है तो 30 की स्पीड कर लेते हैं। ये फिर कोई ना कोई टाउन आया यहाँ पे, और रेलवे की लाइन जो है वो बीचों बीच से साथ साथ में ही आ रही है हमारी, यहाँ पे क्रॉस होती है, अभी लेफ्ट साइड में हो जाएगी। टाउनों के नाम तो मेरे को लेने में मुश्किल होगी, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम क्या नाम है टाउनों के, लेकिन हर 20-30 किलोमीटर के बाद में टाउन आता है। जितने भी लोकल यहाँ पे लोग हैं उनके पास में जो ट्रक हैं वो मोस्टली वेस्टर्न स्टार के न्यू मॉडल, मोस्टली कोई वॉल्वो कोई लॉन्ग नोज कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मोस्टली जितने भी नए ट्रक हैं सारे वेस्टर्न स्टार के न्यू ट्रक हैं। वेस्टर्न स्टार की हैवी मशीनरी है और उसकी एवरेज बढ़िया है, इसलिए उसका अच्छा बोलबाला है। और स्पीड थी यहाँ पे 48 की, मैं पहुंच गया हूँ 64 के ऊपर। किसी ने रोक के ना चांटे ही मारना है पुलिस वाले ने, क्योंकि इतनी स्पीड अलाउड नहीं है। 2-3 की ज्यादा हो चल जाती है। ये वाला घर देखो पूरी पहाड़ी फीलिंग दे रहा है ना, ये वाला घर कॉर्नर वाला, क्या बात है यार। दिल तो करता है कि रोक के फोटो खींचो इसके सामने। ये काफी बड़ा टाउन है कोई। अभी हम इस टाउन में से अपने आप को फिर से लेफ्ट में कट लेंगे। 2 नंबर हाईवे जो है फिर लेफ्ट हो रहा है। अगर सीधे जाएंगे 16 हाईवे, यहाँ पे गूगल मैप मेरे को 16 हाईवे बोल रहा है, और यहाँ के गूगल मैप के हिसाब से 133 किलोमीटर रह गया अपने को कनाडा यूएस का बॉर्डर। लेकिन मेरे को लगता है कि अभी हम जब इसकी सुनेंगे ट्रक वाले मैप की, थोड़ा ज्यादा पड़ेगा। ये देखो गुम्बद स्टाइल बना हुआ है ना कोई चीज, तो ये पक्का चर्च होगी। तो ये क्रिश्चियन भाईचारे का ऊपर वाले का नाम लेने का स्थान है, तो हम रिस्पेक्ट करते हैं। लैंडकास्टर रोड के ऊपर मुड़ना है लेफ्ट। जब से मैं निकला हूँ ना, मैंने वॉशरूम की ब्रेक भी नहीं ली। मेरे को बस एक ही चीज था कि पहले सफर निकाल लें, जितना सफर निकलता है अच्छा ही है। फिर कहीं जगह पे रुक के अच्छे से टिकाने के ऊपर फिर खाना वाना खाते हैं, फिर दिल को तसल्ली होगी। डंकिन डोनट का आपको सुना होगा। डंकिन डोनट आपने पूरे अमेरिका में देखे, तो डंकिन डोनट जो है वो मेन स्टेट में जन्म लिया था उसने, डंकिन डोनट ने। मेन में के मैसाचुसेट्स में, यहाँ इन दोनों स्टेटों में से एक स्टेट में ही डंकिन डोनट शुरू हुआ था। ये वाली बिल्डिंग देखो क्या बात है यार। ये है द पब हाउस। तो ये डिस्को है भाई, पब है। यहाँ पे शाम को चलती है विस्की एंड डांस। मैक का पुराना मॉडल। 800 मीटर रह गया, 800 मीटर 800 मीटर। अभी यहाँ पे मैं डबल माइंडेड हूँ, मैं ट्रक वाले की सुनूं कि यहाँ अपनी सुनूं। 16 हाईवे लेके ये जा रहा है 93 इंटरस्टेट में, और ये सीधा जा रहा है बॉर्डर के पास। यही सही रहेगा, 93 इंटरस्टेट में जाके चल पड़ते हैं, वही बढ़िया रहेगा। अच्छा इशारा ही है, इशारे से लेफ्ट लेनी है। गूगल मैप आपको बता देता है कि सामने इशारा है। ट्रक वाला मैप अभी तक ये नहीं बता सकता कि सामने इशारा है। ये सेंटर में बोर्ड पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये बड़ा, तो यहाँ पे जो अभी सफेद लाइनें गई हैं, वाइट पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, उनकी पहल है।
और हमारी दूज है वहाँ पे। तो यहाँ से लेना है अपने को लेफ्ट। तो ओए होए लॉग ट्रक आया आगे से, देखो क्या ही बात है यार, इनका पूरा बोलबाला है इधर। समझ ही नहीं आ रहा भाई, कैमरा बंद करूँ कि कैमरा ऑन रखूँ, सामने के व्यू देख देख के समझ ही नहीं आ रहा। कार वाला मैप अभी भी लड़ाई कर रहा है पूरी कि वापस चला जा 16 हाईवे ले ले। मेरे को लगता है कि 20-30 किलोमीटर कम पड़ता होगा उधर से, लेकिन इसका पता क्या फ़ायदा होना है, आगे जाके इसने 30-40-50 किलोमीटर के बाद में इसने मेरे को जाके डाल देना है इंटर स्टेट में, तो उसका फ़ायदा हो जाएगा, वहाँ पे अपनी स्पीड अच्छी खासी रहेगी। हाँ इसने भी डाल दिया, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा भाई, 10 मिनट का फर्क भी नहीं पड़ा। 4:45 पे पहुँचा रहा था, अभी 4:51 पे पहुँचा रहा है इस तरफ से। इस स्टेट में मूस बहुत है, मूसों का पूरा बोलबाला है। रात के टाइम में अगर आपको यहाँ पे ड्राइविंग करनी पड़ जाए तो अपनी 2 आँखें खोल के रखना, और हो सके तो 2 और लगा लेना माथे के ऊपर। मीन्स की ट्रक के आगे 2 लाइटें लगी होनी चाहिए अलग से, अगर रात को आपने ट्रैवल करना है ऐसे वाली स्टेट में। बहुत ज़्यादा मूस है यहाँ पे, और निकलते हैं वो हमेशा रात के टाइम में ज़्यादा होते हैं, दिन के टाइम में रोड के ऊपर वो बहुत कम आते हैं। पूरी चढ़ाई चढ़ने के बाद में अभी 8% की डाउन है, अभी सीधा नीचे उतरेंगे। अभी तो एक्सीलेटर से पैर उठा लो चाहे। आज छोटा चढ़ना होते लॉन्ग ट्रैक है ये, बहुत तगड़ी डाउन पड़ती है 8% की। ये 2 बंदे आमो सामने गाड़ी लगा के क्या गेम में खेल रहे हैं। आ गया किला। ऐसे वाली लाइटें चल रही है ना, खास ख्याल रखो, कोई ना कोई मैसेज होता है इसके ऊपर। ये स्पीड कम करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आगे स्टॉप साइन लेके बंदा खड़ा होगा कोई ना कोई पक्का। ठीक है भाई जी, ठीक है, हम आपकी भावनाओं के साथ हैं, और हम जितनी कोशिश हो सके उतनी स्लो करेंगे, उतना ही स्लो करेंगे। रोड के बीच कंस्ट्रक्शन चल रही है, और बंदा खड़ा है कि नहीं खड़ा, स्टॉप साइन लेके कोई खड़ा है भाई, दे दे मेरे को भी स्लो, अभी तो गई है ट्रैफिक, रोकना पड़ेगा। अभी भी रोड के ये टेढ़ा मेढ़ा रोड है ना सारा, ये हमने क्रॉस करना है, फिर जाके ये 91 के ऊपर चढ़ा रहा है। यहाँ से 91 के ऊपर चढ़ जाएंगे, फिर जाएंगे सीधा बॉर्डर के ऊपर। सफर ही कुछ नहीं किया भाई, ट्रक की इतनी मत मार दी ना मैंने बेहिसाब। 361 किलोमीटर हुआ है। जहाँ पे हमने ब्रेक निकाली है वहाँ पे 1 घंटे की ड्राइव हुई थी। अभी मैंने चेक किया 3 घंटे 46 मिनट की ड्राइव होगी यहाँ तक आते आते, और 2 घंटे 46 मिनट में मैंने सफर किया है। 250 किलोमीटर सफर कर लिया, 250। ये तो ठीक ही जा रहे हैं। इसको लगता है टाइम लगेगा, थोड़ी टांगे सीधी कर लो, बैठे हुए हैं। ये मालूम नहीं स्टॉप साइन कब निकाल के सीधा करेंगे। और ये देखो मौसम, और ये घर है किसी का, पीछे लाइन लग चुकी है। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। यू आर डूइंग ग्रेट जॉब मैन। हाउ इज गोइंग टुडे? Pretty good here. इट्स नॉट रेनिंग टुडे, huh? Supposed to get raining. Supposed to get rain. So you are from here, local? Huh? You are local? I'm not as local as you think, but I'm local to the area. Oh, local to the area, yeah. How you liking it? Yeah, it's too much zigzag. Then you're gonna hate Vermont. Yeah, oh yeah. भाई के साथ में बातें करके आए हूँ। आगे से आगे ट्रक, वो देखो, और उधर से छोड़े पहले। ये आया भाई आगे से पीटर बेल्ट लॉन्ग नोज। वैसे इशारा उसने मेरे को मारा था इस तरफ से, चलो कोई चक्कर नहीं, उस तरफ ट्रैफिक। यदि अपने ट्रक को थोड़ी सी सांस मिल गई है, ये फ़ायदा हो गया है। तब छोटा देखने का टाइम कहाँ मिलना था। ये देखो ट्रक की सुइयाँ नीचे गिर चुकी हैं, ठंडा हो चुका है ट्रक, क्योंकि 5 मिनट मिल गए इसको रेस्ट के आराम से। इसको तो 5 मिनट मिल गए, लेकिन मेरे को वॉशरूम जाना था भाई, उसके लिए जगह ही नहीं है। मैंने नीचे उतर के जुगाड़ लगाने की कोशिश की है, लेकिन नहीं भाई, पब्लिक के लिए जुगाड़ नहीं लगते, बंदा वैसे ही बुरा लगता है। सुनसान जगह होती है फिर अलग बात है। छोटे छोटे पिंडों में ना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया है कि आप देखते ही रह जाओगे, देखते ही। ये डाउन देखना कैसे, वो पिंड के नीचे जाके पुलिस वाले की लाइटें चल रही हैं, देखो कितनी डाउन पड़ रही है। आज तो सारा दिन ऐसी ही ड्राइव मिली है अपने को, और वो बोल रहा था कि वर्मोंट में जाके और भी आएंगे जिग-जैग। पुलिस वाला गाड़ी रोक के रास्ता दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई प्रोग्राम चल रहा है, सांटास विलेज चल रहा है। ये देखो पुलिस वाले की गाड़ी लगी हुई है, और ये रोक के रास्ता दे रहा है बाकी बंदों को, और इस तरह में पार्किंग है। थैंक यू सर, आपने तो हमको रोक दिया सर जी। अभी ये वाली चढ़ाई कौन पार करेगा? चढ़ाई बहगी एकदम, और ट्रक अपना मोशन गवा चुका है, क्योंकि ब्रेकें मार के हमने ट्रक का मोशन गवा लिया है। फ्लैशर लगा दो अभी बंदों की तरह। ये 6-7% की ग्रेड होगी ये वाली, ये कोई मामूली ग्रेड नहीं है ये। बस मौसम ठंडा है, उसकी वजह से ट्रक अपना वो लेवल के ऊपर गर्म नहीं हो रहा। अगर मौसम
गर्म होता 35, 35, 34। ओ बाबा जी, तब जाके इतनी हिलें पार करनी पड़ती इतने वजन के साथ में, तो बस हो जानी थी बस। अभी तक तो मैंने 2-3 बार रोक के ट्रक को 10-10 मिनट की ब्रेक भी दे देनी थी। वो आहिस्ते 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 ट्रक अपने आप भागता ना जब, तब कंट्रोल भी नहीं होता। सारे रास्ते में डबल सॉलिड लाइन ही है यहाँ पे। तो मैंने तो अभी एक्सीलेटर से पैर उठाया हुआ है, ये अपने आप ही इतनी स्पीड में जा रहा है। 80 की स्पीड यहाँ पे मार्क की हुई है और हम 80, 82, 83 कभी आगे चला जाता है, कभी नीचे आ जाता है। लेकिन कर्मों के ऊपर ध्यान रखना पड़ रहा है। अभी देखो फिर बढ़ रहा है 81। बेस्ट तरीका है ये। 2 नंबर के ऊपर इंजन ब्रेक लगाई हुई है, 48 की लीगल स्पीड है और अपना ट्रक 53 के ऊपर है। जब जरूरत पड़ेगी थोड़ा सा पेंडल के ऊपर पैर मारूंगा, स्पीड और कम हो जाएगी। ये देखना, अभी पेंडल के ऊपर पैर मारा, स्पीड अभी थोड़ी और कम होगी, आगे ना कंट्रोल में। तो ये सारा का सारा टाउन है 30 माइल की स्पीड का और पूरा डाउन की तरफ जा रहा है, इस तरफ से उस तरफ पूरा डाउन ही डाउन है, सारा डाउन ही डाउन है। ये देखो ये कैसा कट आया है आगे, आगे से तो कार आ रही है, सामने जील्ड का निशान है कि पीछे से आने वाली ट्रैफिक को जील्ड देनी है हमने। कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा पीछे से, जाने दे करण सिंह। क्या ही नज़ारा है यार, ये क्या नज़ारा है। दोनों तरफ बिल्डिंगें, बीच में से आपका ट्रक, और ये है इस टाउन का डाउनटाउन। टाउन में सब कुछ है, देखो पार्क भी है राइट साइड में, दुकानें भी हैं, मौजें ही मौजें भाई। एक टाउन में बहुत सारी चर्चें भी आपको मिलेंगी, एक ये निकल के गई है, एक ये चर्च है। हर टाउन में डंकिन डोनट की आपको ब्रांच मिलेगी, हर टाउन में। अभी मेरी आवाज मालूम नहीं कैसी आ रही है, मैंने माइक अपनी चेस्ट के ऊपर लगाया हुआ है। खुला डुला टाउन है, बिल्डिंग है पुराने मॉडल की, वो अपने आगे आगे ट्रक गया, वो भी मेरे को लगता है कि वो भी क्यूबक में घुसेगा, ऐसा लग रहा है। ये आ गया राउंडा बोर्ड, और राउंडा बोर्ड में एक और ट्रक अपने आगे आगे। तुमने किस तरफ जाना है भाई कार वाले? राउंडा बोर्ड काहे का है, ये तो पाउंडा बोर्ड ही है। अपने भी टायर गए उसके ऊपर, कर्ब के ऊपर। जो भी नाम है इस टाउन का, लेकिन यहाँ पे वेस्टर्न स्टार और फ्रेट रेनर की एजेंसी जरूर है मेरे राइट साइड में, क्योंकि ये वेस्टर्न स्टार के ट्रक मैंने आपको बताया ना कि यहाँ के लोग अभी पसंद करते हैं। जितने भी लोकल काम करने वाले, डंप ट्रकों वाले, हैवी स्पेक लॉ का काम करने वाले, कोई भी बंदा मोस्टली जो नया ट्रक ले रहा है ना, वेस्टर्न स्टार ले रहा है। इसलिए छोटे से टाउन में वेस्टर्न स्टार की डीलरशिप लगी हुई है। कैस्केडिया ने, फ्रेट रेनर ने और वेस्टर्न स्टार ने ये काम जरूर किया कि हर जगह में अपनी डीलरशिप को जरूर खोली हुई है। चाहे वहाँ पे आपको छोटा सा काम करवाने में 10 दिन की वेटिंग लग जाए, वो अलग बात है। ये वलेरो का पंप आया बिल्कुल बॉर्डर से पहले। यहाँ पे अगर रुक के वॉशरूम वगैरह करना है तो कर सकते हैं, 2 मिनट के लिए रुक जाएं, देख लो, आपकी मर्जी है। अगर तेल ना डलवाया होता तो अभी तक सुई अपनी लास्ट में लग जाती। बचाव हो गया ना, तेल डलवाया हुआ था, अच्छे रह गए। यहाँ पे है वॉशरूम वगैरह यार, कर ही लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे। मेरा तो सारा सिस्टम ही आउट ऑफ कंट्रोल हुआ पड़ा है वॉशरूम वाला। ये देखो, इसने पैर के ऊपर घुमा के ना, वो देखो टायरों का जुलूस निकाल दिया बंदे ने। लोडर ट्रक है तेरे पास में भाई, क्या कर रहा है तू? मैंने ब्रेकें मार के बड़ी स्लो तरीके से यहाँ तक लेके आया हूँ। आओ बाहर का नज़ारा देखते हैं, तब तक ट्रक थोड़ा ठंडा करते हैं। 10-15 मिनट की ब्रेक देते हैं, टायर पानी चेक करते हैं। तेल की सुई देखो कहाँ पे आ गई फिर से। वो है 10-15 मिनट बंद करते हैं इसको। टायरों के ऊपर निगाह डाल लेते हैं। टायर बहुत देर से चलते हुए आ रहे हैं। ये वलेरो का पंप है, ये है न्यू हैम्पशायर और वर्मोंट स्टेट की बॉर्डर के ऊपर बिल्कुल। पीछे वाले टायर भी ठीक लग रहे हैं, बड़ा वजन है इनके ऊपर भी, इनका भी पूरा योर लगा हुआ है। और ख़ास करके आपकी ब्रेकों के ऊपर बड़ा योर आ रहा है, ब्रेकों का पूरा योर लगता है बार बार में, फिर इंजन ब्रेक का सहारा लेना पड़ता है। टायर तो ठीक लग रहे हैं, ये काफ़ी गर्म हुआ है, ये भी ठीक ठाक सा गर्म है। इसमें फ्यूल है ना, फ्यूल है इसमें भी। और मौसम देखो, ऊपर मौसम, शॉकर डाले हुए हैं। अभी ये वाले टायर की रिपोर्ट, ये देखो, ये गुटियाँ ये दिख रही है, छोटे वाली लाइनें, ये वाली लाइनें, अभी इसकी निशानी रखनी है बस हमें, क्योंकि यहाँ से उड़ी हुई है ये। अगर ये यहाँ पे रुक गई तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं रुकी फिर कुछ नहीं बोल सकते, फिर तो गया काम से काम। फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो बुशिंग वगैरह ये, और तो कुछ रह नहीं गया। थोड़ा यार 2 मिनट इसको भी सांस मिलेगी। एक बार देख लेता हूँ नीचे, जरूर एक बार देख लिया करो, लीकिंग वगैरह का मालूम पड़ जाता है ना, लीकिंग का, क्योंकि इतना योर लगा के आए ट्रक का, जगह जगह में योर लगा इसका। कितना अच्छा लग रहा है ना, छोटा जब सांस ले रहा है, रुक के आराम कर रहा है, आराम, दिस इज़ आराम टाइम। यहाँ पे साथ में पानी चल रहा है, तो मेरा प्लान था कि नीचे जाके देख के आते हैं पानी का क्या हिसाब था। ये देखो वहाँ से दिखाई दे रहा है, ये देखो यहाँ पे बेड़ी बूढ़ी उतारने के लिए प्रोजेक्ट बने हुए हैं। थोड़ा सा फंक्शन भी कर लेना चाहिए। अभी ब्रेक तो लिए, 10-15 मिनट की ब्रेक लेंगे, ज़्यादा नहीं लेनी, मैंने निकल जाना है, क्योंकि मैंने आगे जाके खाना भी खाना है, तो थोड़ा और आगे जाके बॉर्डर के पास जाके खाना खाएंगे। तो यहाँ से बोटें उतारने के लिए देखो नीचे से पक्की जगह है,
तो ये रिवर है, रिवर की स्मेल सही नहीं आ रही, स्मेल बड़ी बेकार आ रही है रिवर की, लेकिन पानी साफ़ है। देखो कोई मगरमच्छ नहीं आ रहा, कोई कछू कम्मा नहीं है, बिल्कुल पानी नहाने के लायक है। अगर किसी को नहाना है कपड़े उतारो और मार दो छलांग यहाँ पे। पहाड़ी एरिया, रुकने के लिए इतनी जगह है ना, लेकिन ट्रक इतना लोडेड लेके कहाँ पे रुकेंगे, कैसे रुकेंगे, जगह ही नहीं होती। मौके के ऊपर आगे मालूम पड़ता है कि हाँ भाई ये जगह रुकने वाली थी। जितना मेरे को याद है, जब हम पिछली बार आए थे, जब मेन स्टेट में आए थे, मैंने उसको भाई को बोला, सेफ्टी वाले को, मैं पहली बार न्यू हैम्पशायर में आया हूँ, लेकिन नहीं, ये दूसरी तीसरी बार हो गया। दूसरी एक ज़रूरी जो बात है वो ये है कि एक ना महल आएगा आगे, महल राइट साइड में, अपने जाने के टाइम में अपने राइट साइड में आएगा, पैसेंजर साइड में। अगर वो अपने को कहीं दिखाई दिया ना, तो डेफिनेटली उसके सामने ट्रक खड़ा करके ना आपको दिखाऊंगा। वो बड़ा ज़बरदस्त था, वो थी किसी मेंशन थी किसी तगड़े बंदे की, वो अभी जाके देखने वाली बात होगी। कितना बढ़िया लगता होगा जब आपका ट्रक कनेडा की प्लेट लेके सारे अमेरिका में घूमता होगा। और साथ में झंडा इसने डाल लिया, तेल लगता है। अभी आप बताओ, तेल का प्लान मैंने सही किया ना? मेरे को वहाँ पे ही संन्यास हो गया था कि अपना ट्रक के ऊपर वजन बहुत है, तो अपने को डीजल डालना पड़ेगा थोड़ा बहुत। अभी भी मालूम नहीं है, एक आध बार और भी डालना पड़ सकता है अगर पेट्रोल पास नहीं आया तो। ऐसी बिल्डिंग है तो देखते आए सारे रास्ते में। सो हाउ इज लाइफ हियर in, like, you are at the border of Vermont and New Hampshire? Well, this is New Hampshire. Yeah, we're at the Yeah, border. you are at the border. Yeah. So It's nice and quiet. nice and quiet. Yeah. Yeah, not too crowdy. No, we Yeah. love that. But I love this environment because in Manitoba we can see this type of greenery actually. Really? Yeah. We how much snow you get every year here? It varies. We used to get a lot, Lot. and then it got really slowed down. Yeah, I heard about when a storm here. This year, lot we of got a lot of snow then. We got a lot of snow this year. Well, last year, yeah. But in Manitoba, where we live, we every year we goes down up to -50, -45. Yep, That's Celsius. That's Celsius. Oh, That's not that's more Fahrenheit. cold. Yeah. Yeah. No. So our life is like a little bit hard in winters. Yeah. Yeah. But I heard about like not very easy life here in winters too. It depends on the year. It depends on We the used- it depends on the but snow. We get 45 below. but 45 that's below. very Yeah. That's Yeah, Fahrenheit. this year we got a lot of snow that brings more people And here. what about summer? Summer, How's going like this summer's strange. strange, huh? Yeah, it's been very, very hot. I almost visited every part of Canada and US now. Yeah? Yeah. Did you hear about the Alaska? Alaska? I hear a little, friend of mine's daughter lives in. Alaska is the 51st state of USA, and there is no roadway Nope. through US. So you have to come in Canada and then go to the Alaska. To Alaska? I've been there 3-4 times Oh, with my truck. Yeah. wow. Do you love trucking? Yes. Yeah. you must, I you shoot must. everything where I'm going, where I'm stopping. So that's good memory, I think. So Definitely. now you are with me in my memories. Wonderful. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you. I'm Lisa, by the way. मैं पहले ही बता दूं कि मोस्टली मैं ये चीज़ें नहीं खाता। आपने कभी देखी हूँ, बहुत कम देखी हैं, लेकिन एक रेड बुल मैंने कल पी ली, एक मैं आज पी रहा हूँ। पता क्यों? मैं अंदर आ गया था, वॉशरूम यूज़ कर लिया, अभी मेरे को ये टेंशन होगी मैं खरीदूं क्या, तो मैंने आइसक्रीम के लिए पूछा, आइसक्रीम खत्म हुई पड़ी है इनके स्टोर के अंदर, तो मेरे को यार बुरा सा लगा यार, मैंने बोला वॉशरूम भी यूज़ कर लिया, पार्किंग में स्टॉप भी कर लिया और कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। तो फिर सबसे मतलब की चीज़ जो मेरे लिए निकली वो है किट कैट। जब भी मैं कोई चॉकलेट खाऊंगा ना ज़िंदगी में, अगर आप मेरे को देखोगे तो मेरी पहली प्रेफरेंस किट कैट होगी। है तो वैसे अपने लिए ये ठीक नहीं है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि मेरी तरह देख के आपने किसी ने ये चीज़ चूज़ करनी है, लेकिन यहाँ का माहौल ज़रूर चूज़ करना है आपने, आपका दिल खुश हो जाए, कितनी अच्छी बातें की उसने। मैनीटोबा का विंटर बदनाम है भाई, ये डुप्लीकेट है। अभी ये सामने वाला घर ही देख लो, यहाँ पे हम रुके थे ना, वहाँ पे ब्रिज के ऊपर ही देखो वर्मोंट का बॉर्डर आ गया। तो अभी यहाँ से हम वर्मोंट स्टेट में घुस जाते हैं और ये अपनी लास्ट स्टेट होगी, इसके बाद में अपने को आएगा बॉर्डर। ये क्या लिखा हो, स्टेट लॉ ड्राइवर्स। मोबाइल नहीं सुनना है कान पे लगा के, हमेशा ब्लूटूथ पे लगा के सुनो। और आगे से आता हुआ एक छोटा सा पीटर बेल्ट। मैं कहता हूँ वर्मोंट सबसे ज़्यादा बदनाम है। वो बंदा बोल भी रहा था ना कि जिग जैग रोड तुमको वर्मोंट में और भी ज़्यादा मिलेंगे, तो मेरे को तो लगता है कि ये उससे भी ज़्यादा बदनाम है, न्यू हैम्पशायर से और मेन से। इसके ऊपर तो सीधा रोड ही नहीं आ रहा भाई, जगह जगह के ऊपर बोर्ड लगे हुए आ रहे हैं कि भाई साहब स्लो, भाई साहब स्लो। 40 की स्पीड आ गई, एक और कर लेते हैं कम।
2 नंबर पे लगा लेते हैं। ये हर पिंड में ना ऐसी ऐसी स्क्रीनें लगी हुई हैं, देखो। इंजन ब्रेक का बहुत महत्व होता है आपके ट्रक में, बहुत ज़्यादा, इन स्टेटों में चलने के लिए या ऐसी जगहों पे चलने के लिए। अभी तो इंडिया में भी इंजन ब्रेक के बगैर आप ट्रक उतारोगे तो आपके टायरों में से धुआं निकलना शुरू हो जाता है, तो आपको टायर ठंडे करने पड़ते हैं बार बार। आगे से लाइन लगी हुई आ रही है, मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है। ऑलमोस्ट हम खत्म होने के ऊपर ही हैं, छोटे रोड खत्म हो रहे हैं। सिटको के पंपों का अच्छा बोलबाला है यहाँ पे, इरविंग और सिटको। ओए बच्चे को पकड़ लो बहन जी। जब हम पहली बार गए थे ना फिश लेके, तब हमने ये रास्ता नहीं लिया था, तब अपने को एक 17% की ग्रेड आई थी, लेकिन अच्छा हो गया इस बार नहीं आई। लेकिन अगर आ जाती तो फिर उसके साथ में ही मथा लगाते। लेकिन ये तो भाई बेस्ट राइड होगी इस ट्रिप की, ये वाली। आज जो हमने ये छोटे रोड के ऊपर निकाली है ना, लेकिन आगे के लिए कभी भी आना है ना, डरबी लाइन वाला बॉर्डर पकड़ो, डरबी 9 से 91 इंटरस्टेट लेके आपने अंदर घुसना है, फिर 93 से आपने 2 नंबर हाईवे लेना है, 2 नंबर US 2 नंबर हाईवे। यहाँ से होके पहले आएगा वर्मोंट, फिर आएगा न्यू हैम्पशायर, फिर आएगा मेन, और ये आपको 95 इंटरस्टेट के ऊपर जाके चढ़ाएगा 2 नंबर हाईवे। तो इसको छोड़ना नहीं है, आपने एक बार पकड़ लिया। रास्ता थोड़ा जिग जाएगा, रात को सफर करने से आपने अवॉइड करना है इस पे, क्योंकि रात को आपने देख ही लिया माहौल कैसे। यहाँ तो दिन में डर लग रहा है, तो रात को तो क्या ही बनेगा अपना। आपको नहीं लगता कि ये वाला जो DJI का ये वाला कैमरा हम यूज कर रहे हैं, इसमें आवाज तो ठीक आ रही है, लेकिन इसकी स्टेबलाइजेशन GoPro के मुकाबले फेल हो रही है। मेरे को लगता है कि शायद अगर हम 4K के ऊपर करेंगे तो स्टेबलाइजेशन ज्यादा बेटर हो जाएगी। मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5.7K का। ये देखो कार वाला, और कर ला परा, कर ला बापू, कर ला परा। ये रुकेगा नहीं अभी, इसकी लाइटें देखो कितनी तेज हैं भाई। ये वर्मोंट स्टेट है, अभी अपने को 6 किलोमीटर रह गया और अपने को आने वाला है इंटरस्टेट। पहले हमने वर्मोंट 18 लेके फिर इंटरस्टेट के ऊपर चढ़ जाना है। छोटा सा बारीक सा रोड है। मेरे को याद आ गई जब हम न्यू लैब्राडोर जाते हैं ना, वेबुश, तो उस तरफ इस तरफ की हिलें आती हैं, डाउन जाके फिर एकदम ऊपर चढ़ जाना टाउन के अंदर से, और स्पीड कम होती है, ट्रक का योर लगता हुआ जा रहा है। अभी देखो एकदम नीचे आ गए, अभी एकदम ऊपर जाएंगे। तो ये वही चीजें रिपीट हो रही हैं। हिडन से कट आते हैं, हिडन से। वर्मोंट थोड़ा सा ज्यादा कर्व है। ये आया अभी 35 का कर्व, देखा सामने बोर्ड आएगा 35 का कर्व है। ये पूरा लॉग ट्रक की यार्ड आ गया किसी का। ट्रक्स एंटरिंग लेफ्ट 500 फीट। ओए होए 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 होए, एक बार ऐसा वाला घर दिला दो नया, सारी जिंदगी घर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे भगाओगे आप ऐसे वाली कर्व के ऊपर? ब्लूबेरी सारी फ्लोर पे आ जाएंगी गिर के। वैसे तो मैंने 2 लोड बरें लगाई हुई हैं, लेकिन अभी आगे मालूम पड़ना है जितनी कर्वें आई हैं यहाँ पे ना। ये इस पे तो हमारी ड्राइवरी चेक कर ली, बाकी पल्ले हमारे कुछ नहीं है। हमारे तभी होता है जब उस सुपर वाले का साथ हमारे साथ है, अदरवाइज हमारे पल्ले कुछ नहीं है। अभी देखो कार वाला मैं बोलता कि यहाँ से राइड कर ले, यहाँ से राइड करके फिर लोहे का ब्रिज है ये वाला छोटा सा रोड है, ये वाला स्वर्णस हिल रोड। बोलता कि यहाँ से राइट मार के ना इधर से आ तू, तो 77 किलोमीटर तेरे को बार्डर रह जाएगा। भाई मैं नहीं तेरी बात सुनता, सही बोलूँ तो। मैंने तो अभी इंटरस्टेट के ऊपर चढ़ना है, तो इंटरस्टेट से इंटरस्टेट ही लूँगा। मैं नहीं जाता भैया जी, तेरे पीछे लग के मैं नहीं जाता। मेरे हाथ खड़े हैं, पूरा ट्रक अपना बाबा जी की कृपा से साथ दे रहा है। ये देखो दरख्त पूरा झुका हुआ है आगे की तरफ। थोड़ी सी बाहर से लॉगिंग आज कम हुई है, लेकिन कोई चक्कर नहीं, एडजस्ट कर लो। बाकी सब आगे पीछे कहीं फिट कर लेंगे बाद में। ये कारों की सेल लगी हुई है, बहुत सारी कारें बेचने के लिए लगाई हुई हैं भैया जी। ये आ गई आगे से कार, ये आ गई ग्रे, और ये आ गई रेड, और ये पड़ गई चढ़ाई, और ये हम चढ़ गए चढ़ाइयाँ। जय बाबे दी, सारे बोलो जय बाबे दी। एकदम से कार दिखाई देती है ना, क्योंकि ग्रेड बहुत ज्यादा है। ग्रेड की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये सीन देखो, ये सीन देखो भैया जी, ये सीन देखो। ओ नीचे से कार आ रही है भैया जी, भैया जी, भैया जी। जगह बहुत कम है ना, अगर स्टॉप ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए ओए, जगह बहुत कम है, नहीं तो जगह जगह पे ड्रोन उड़ सकती थी। लेकिन कहीं पार्किंग, कोई डंकी पार्किंग नहीं है। 4-5 पार्किंगें डंकी आई थी, वहाँ पे मेरी स्पीड ज़्यादा थी। अभी ये पार्किंग आई है एक, बिल्कुल इंटरस्टेट से पहले। छोटा मोटा रोड नहीं है ये, ट्रक रूट नेक्स्ट लेफ्ट। इसकी जो ये अभी लेफ्ट आएगा ना, ये अपना रूट ही है। तो यहाँ से लेफ्ट मार लेते हैं, लेके ऊपर वाले का नाम नाम नाम। इस पंप के ऊपर जगह है, यहाँ राइट साइड में जगह है यार, यहाँ पे लगा के खाना वाना खाएं, यहाँ पे लगा लेते हैं। कारों वालों को अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन मैं लगा लूँगा यहाँ पे, कोई चक्कर नहीं। ट्रक वाला कहाँ पे जाएगा भैया जी, हमको भी तो यहाँ पे कहीं पे पार्क करना है। थोड़ा सा टैक्स तो हम भी देते हैं।
ये बैठे हैं मंजे हुए ड्राइवर, कुछ नहीं है हमारे पल्ले। मैंने हिसाब लगा के देख लिया। सुबह से यहाँ पे हमने ब्रेक निकाल के डीजल डाला था ना, बिल्कुल एक नंबर आइडिया था। अभी तक नहीं तो अपने को डीजल की जरूरत पड़नी थी। फिर जो बोलेरो का पंप हम यहाँ से हमने अभी वो ड्रिंक उठाई है, वहां पे आके डालना पड़ता। ये बिल्कुल सही डिसीजन था, सुइयां देख के और किलोमीटर देख के। और मेरे को हिसाब था कि सिंगल रोड के ऊपर डीजल बहुत जाएगा। एवरेज पता कितनी दी है ट्रक ने आज? 2.5 की, इसकी 40 लीटर खा रहा है। 40 लीटर पर 100 किलोमीटर, तो 2.5 की एवरेज होगी। और किलोमीटर हमने निकाले ऑलमोस्ट सुबह से लेके, सुबह से नहीं उसके बाद जहाँ से हमने फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद भी 70, 80, 90 किलोमीटर हमने इंटरस्टेट निकाला था। लेकिन फिर भी सारा हिसाब लगाएं तो 220 माइल के आसपास हमने ऑफ निकालने के बाद कर लिए। 220 माइल इसकी 352 किलोमीटर। 352 किलोमीटर को निकालने के लिए लॉग पता कितनी लगी? 4 घंटे 50 मिनट की। तो फिर भी ठीक है, क्योंकि मैंने ब्रेक नहीं ली कहीं पे भी, चलता ही आया। अभी बॉर्डर तो अभी क्लियर नहीं है, तो तब तक खाना खाते हैं। यहाँ से 1 घंटे की ड्राइव होगी बॉर्डर की, तो खाना खा के फिर निकलते हैं, फिर आगे की तरफ बनते हैं और देखते हैं बॉर्डर वाले क्या बोलते हैं। कई बॉर्डर ऐसे भी है जो रात को बंद हो जाते हैं, सिर्फ दिन में खुले रहते हैं क्रॉसिंग के लिए, तो फिर वहाँ पे वेट करनी पड़ती है। तो फिर सुबह जाके बॉर्डर खुलेगा, ऐसा भी है। बहुत सारे बॉर्डर ऐसे भी हैं, जल्दी खाना लगा के ना तीतर हो जाते हैं। यहाँ से ड्रोन उड़ाई नहीं, सारा दिन हो गया आज सुबह से। बड़े मौके आए भाई ड्रोन उड़ाने के, इतने मौके आए ना, लेकिन क्या करें, मजबूर थे। इतना बड़ा झोटा लेके साथ में चलते हैं, तो फिर ये यारी झोटियां ना लानी है, फिर दिल बड़े रखने पड़ते हैं। कहाँ रोके, कैसे रोके, कुछ नहीं समझ आ रहा था भाई। एक वो भी डर था कि ब्रेकों में से धुआं निकल आए। फिर भी चलो ऊपर वाले का शुक्र है, बचा रहता है। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। जब पहले नए आए थे, एक बार ऐसा हुआ था, मैंने बहुत ब्रेकें यूज की थी, लेकिन अकल आ गई थी तब से कि नहीं, ये फंडा गलत है। बाकी आग उग या धुआं कभी निकला नहीं। और बाबा जी, लेकिन ये मैं फिर आज बता दूं कि मैं अकेला ऐसे काम नहीं करता भाई। बहुत सारे भाई ऐसे जो इससे भी डबल डिफिकल्ट काम करते हैं। तो मेरे को तो डर ही बहुत लगता है यार। बड़े दिलदार, बड़े दिलेर बंदे भी हैं ट्रकिंग में। क्या है फ्रिज में? फ्रिज में तो केली बर्फी रह गई है भैया जी, और कुछ नहीं रह गया है। आज कौन सी सब्जी खाएंगे यार? अंडे खत्म करने चाहिए। अंडे तो मेरे ख्याल में वापस चले जाएंगे विनिपेग तक, की जैसा हिसाब किताब लग रहा है मेरे को। चल यार, इसको लगा पहले आज, पहले सारे अंडे मुका आज, बाकी सारे काम बाद में देखते हैं। थोड़े से चने भी चबाते हैं। खीरा भी खाएंगे भैया जी, खीरा क्यों नहीं खाएंगे? खीरा भी खाएंगे। सब्जियां अपने पास अभी भी 2 पड़ी हुई हैं, अंडों की ट्रे पड़ी हुई है, एक एप्पल पड़ा हुआ है, बहुत सामान है, खत्म ही नहीं होगा। वाह, दूध पड़ा हुआ है। और ये तो भाई बस मैं बार इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं ग्राहक नहीं हूँ इन चीजों का, आपने देखा, नोटिस किया ही होगा। लेकिन बहुत टाइम के बाद में कभी हुल उठती है अंदर से, कोई ऑप्शन नहीं होती चाहिए कोई चीज उठाने के लिए, तो फिर ये उठा लेते हैं। अचार मेरे पास है रोटियों में, और रोटियां ये पड़ी हुई हैं। हाँ भाई, तेरे को बंद करता हूँ, तेरे को बंद करता हूँ। ये बहुत गुस्सा कर जाती है अगर इसको बंद ना करो तो। चमचा निकालो, चमचा। चमचों की वैसे दुनिया में कमी नहीं है, लेकिन मेरे पास कभी कमी हो जाती है इसकी। चंदू की चाची ने चंदू के चाचे को लोहे के चने चबाए। ये सारा देसी घी है, ये वाला, ये ऊपर सफेद है ना, ये वाला, ये सारा देसी घी मटेरियल है। ये देखो। और ये अब जब देसी घी अंदर जाएगा ना ड्राइवर के, ओए होए होए होए, तो हिसाब लगाओ कि ट्रक की स्पीड कितनी होगी। आय हाय हाय। दिस इज ऑल देसी घी ब्रो। यहाँ पे कनेडा में आके ना ब्रो बहुत बोलना शुरू कर देते हैं। मैंने बहुत मुश्किल से ना ये आदत अपनी दूर की है। आई डोंट लाइक ब्रो, मेरे को तो भाई अच्छा लगता है, भाई या भरा। माझी वाले हैं ते अं तो भाऊ भी कह दें। वो भाऊ की हाली ठीक ठाक है किदा? फिर बस इससे मालूम पड़ जाता कि हाँ ये माझी वाला आ गया, माझी वाला आ गया। कोई माझे तो, कोई मालवे तो, कोई दुआबे तो, कोई लेंदे तो, कोई चढ़दे तो। जिसका दिमाग सही है वो सही है, चाहे वो माझे तो, चाहे वो दुआबे तो, चाहे वो लेंदे तो, चाहे वो चढ़दे तो। लेकिन जिसका दिमाग ही नहीं सही, उसको चाहे किसी भी सिंहासन के ऊपर बिठा दो, उसकी सोच और दिमाग वहां पे अटका रहेगा। 100% सही बात है ये। लगभग 50% अड्डा अपना लग चुका है, और सारे डॉक्यूमेंट जो हैं जरूरी अपने इस टैची में होते हैं। जब मैं कनाडा आया था ना, तो मेरे सारे सर्टिफिकेट इस टैची में थे। तो देख लो, ये आज टैची मेरे कितने काम आता है। इस टैची ने मेरी एक बार जान भी बचाई थी। आग लगाने में मैं इतना माहिर नहीं हूँ, लेकिन ये वाली आग मैं चला लेता हूँ। ये मेरा पुराना डायलॉग है। सवाल नहीं पैदा होता, गर्मी कहीं से आ जाएगी, आदत होगी अभी ऐसे रोटियां खाने की। ये सब आप लोगों की मेहरबानी, बाबा जी ने तो कृपा की है।
आप लोगों ने ट्रक ही इतना पसंद किया था कि मेरे को भी पसंद आ गया वो ट्रक। आज की ताजा खबरें। करण चिगामा यूट्यूबर जो पंजाब से बिलोंग करता है, अभी कनाडा में रहते हुए उसने अमेरिका में एंट्री करके बहुत सारी स्टेटें घूमने के बाद में इंटरस्टेट शुरू होने से पहले वर्मोंट स्टेट में बैठ के खाना खाया। आगे की खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके भाई के साथ में, आपका संवाददाता करण चिगामा। आ जाओ भाई, खाएं फिर एक एक, हो जाए फिर एक एक। वाहिगुरू सच्चे पातशाह सब नूं देई मालका। कोई भी बंदा भूखा नहीं सोना चाहिए इस दुनिया में, बस यही एक दुआ है हमारी आपके आगे। वो आ जाओ भाई, इतना लेट नहीं होना है। आ जाओ। वैसे तो ना इंटरस्टेट के ऊपर चढ़ के अपने को हाईवे वाले पंप आएंगे, ट्रकों वाले। इंटरस्टेट यहाँ पे आ गया, चाहे उस पर वहाँ पे ट्रैफिक है या नहीं है, रौनक और ट्रक स्टॉप छोटे मोटे ट्रकों वाले आएंगे ही आएंगे, 100% आएंगे। चलिए फिर, ये गल्फ का पंप है, गल्फ का। एक चीज का दुख जरूर रहेगा, ड्रोन नहीं उड़ा सके चलते हुए ट्रक के साथ में। मेरे को वो चीज ज्यादा बढ़िया लगती है, लेकिन अभी निकलना पड़ेगा, अंधेरा होने को है। ये आ गया अपना फेवरेट बोर्ड, जंक्शन 93। तो ये जो रोड हमने नया ले लिया ना भाई, ये बहुत बढ़िया रोड निकला है, बहुत बढ़िया रोड निकला है ये। और ये किसी का फार्म है, यहाँ पे अनियन बर्गर, जिंजर फैमिली, बहुत कुछ है, अंडे उंडे मिलते हैं यहाँ पे। फार्म है पूरा तगड़ा ये। अच्छा, ये 93 खत्म ही हो जाता है यहाँ पे आगे, और 91 के अंदर समा जाता है यहाँ पे। हमने लेना है नॉर्थ 91, और 5% की ग्रेड को डाउन उतरते हुए हम चढ़ जाएंगे 91 के ऊपर, नॉर्थ की तरफ, जो सीधा जाएगा बॉर्डर के ऊपर, डर्बी वर्मोंट। और इधर से जाने के टाइम में स्टैनसेड, क्या नाम आता है टाउन का कनाडा का, वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे ब्रेकें मार के लेके जाना पड़ रहा, लंबी बहुत है डाउन। ये अंधेरा सा ही हो गया यार, ऊपर से बारिश कभी भी आ सकती है। ये स्टेटों का ये ऐसा ही कुछ सिस्टम है यहाँ पे। जल्दी अंधेरा हो गया, देखो बादल होने की वजह से ऊपर क्लाउडी है, तो दिल डर सा रहा है ड्रोन उड़ाने के लिए। नई ड्रोन ली है, ब्रेकें मार ला, करंट से यहाँ जरा RPM चढ़ता जा रहा है ऊपर। हवा की आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही होगी मेरे ख्याल से, कि नहीं? मोस्टली 25 माइल के आगे हैं इन स्टेटों में, मतलब ज़्यादा कर्व है, इसलिए स्लो काटने के लिए बोला हुआ उन्होंने। ये लो, ये हो गया अभी 91 स्टार्ट। इंटरस्टेट के ऊपर हिलने आ भी जाए ना, उतनी टेंशन नहीं होती दिमाग को। तंबू लौंदा चोटी ते, ये बहुत छोटा सा बॉर्डर है, डर्बी लाइन वर्मोंट। एक बार पहले क्रॉस किया है, आज फिर क्रॉस करेंगे। और बाबा जी भलाई रखें, लास्ट एग्जिट बिफोर कनाडा। जब वापस जा रहे होते हैं तब अमेरिका US वाले बॉर्डर पे रुकने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा कनाडा वाले बॉर्डर के ऊपर ही जाना होता है। पासपोर्ट और एस का पेपर तब तक बेकार है जब तक आपके पास में एंट्री नंबर नहीं होता। अगर एंट्री नंबर आपके पास है या तभी जाके बूथ पे आ सकते हैं, अदरवाइज आप बूथ पे आने की हिम्मत नहीं कर सकते। या कमर्शियल, ये सामने वाले कारों वाले हैं, तो कमर्शियल राइट साइड में जाना पड़ेगा। Fasten seatbelt securely. तो रीफर बंद करके आना पड़ेगा। Hello sir. Class A or English? English. Where do you live? Winnipeg. And how much time have you been outside Canada? It's 5th day. Sorry? 5th day today. I entered Friday in the US. And what is it that you delivered? I did 5 drops in USA. So first one in New York, second one in Massachusetts, third, fourth Massachusetts, and 5th one Maine. Thank you. Thank you, sir. Have a good one. Can I ask one thing? This border is 24 hour. Yep. We can cross anytime. Yep. Okay, sir. Thank you. Thanks. याहू! एक बार फिर से वापस कनाडा, अपनी धरती के ऊपर। वाह 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 वाह। यहाँ आगे पार्किंग में लगा के रीफर रूफर चालू कर लेते हैं एक बार। मैं बॉर्डर पे आया, मेरे पीछे कोई नहीं आ रहा था, अभी 3-4 ट्रक एकदम से आए। रीफर अगर हम बंद करना भूल जाते हैं ना, तो बड़ा पंगा क्रिएट हो जाता है बाद में। ऑफिसर कई बार गुस्से में आ जाता है। रूल तो रूल ही है, अभी मैं स्पॉन करके आऊँगा।
क्या ही बातें। अच्छा बैरियर खुलेगा तो ही जा सकते हैं, यहाँ पे आगे बैरियर भी लगा हुआ है। अपने आप नहीं खुलेगा। अच्छा ये मेरे साथ पहली बार हुआ है, ये मेरे को कोड मिला है, अभी ये लगाना पड़ेगा। ओहो बल्ले, स्वाद आ गया भाई जी, स्वाद आ गया। कनाडा में घुसते ही आपके घंटे जो 11 घंटे होते हैं ड्राइव के, वो 13 हो जाते हैं। ये जादू हो जाता है अपने आप। Fasten seatbelt securely. इस बॉर्डर के ऊपर आके ना, क्यूबा का कोई भी बॉर्डर है, आपसे सीधा ये पूछेंगे बॉन्जोर और हेलो। अगर हमने हेलो बोल दिया तो समझ जाएंगे कि इंग्लिश। वैसे इस ऑफिसर ने तो पूछ ही लिया, ये देखो लिखा हुआ बॉन्जोर क्यूबक। वो इसकी स्पीड देखो, स्पीड, इससे पता चलता है कि ये खाली आ रहा है। स्केल बंद है, ये क्यूबक की स्केल की लाइटें देखो। वो बाइक नांग लेते हैं, बाइक रोजडेल, पुरानी यादें ताजा हो जाती है भाई। डबल ट्रेलर को जब देख लेते हैं ना, तो मैं बाइक को एक बार चेक कर देता हूँ कि हाँ भाई संगल सारे तेरे डाले हुए हैं, कोई चक्कर ही नहीं है। खिंची आ मेरा भरा, खिंची आ। वो भी एक हाथ से चला रहा है, एक हाथ में चाय पकड़ी है। यही तो भाई ड्राइवर बंदों का फायदा है। लाइटें भी मार दी उसने, कहता आजा परवाह ना कर। इस टाइम के ऊपर लग रही है ना बढ़िया ये लाइटें, ग्रीन सी। जो टोल आता है ना, टोल से पहले वाला ब्रिज, वो कुछ नहीं दिखाई दे रहा कहाँ पे है टोल। ये सारे बंदे इसी लाइन में को लगे हुए हैं। अच्छा इनके पास में टैग है, वो अपने पास तो कोई टैग टूग नहीं है। हमने तो इसमें भी जा सकते हैं हम। इनके पास में पक्के टैग होते हैं, मीन्स कि इनको पैसा कटवाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमारे पास तो कोई टैग नहीं है। रसीद चाहिए भाई। वैसे तो नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन 1 मिनट के लिए रोक लेते हैं। बाहर तो नहीं निकलना, छोटा सा काम है, छोटा सा बिंदु सा। कितना अंदाजा अपना सही निकला ना। फ्यूल लेवल इज लो, तो लाइट आ चुकी है फ्यूल लेवल की। और अपने पास अभी किलोमीटर बचे पंप के पास जाने के लिए, पंप के ऊपर जाने के लिए 4 किलोमीटर, ओनली 4 किलोमीटर। और लाइट चली है 5 किलोमीटर पीछे। मीन्स की जो जितना बाबा जी ने हिसाब किताब लगवाया था सब उतना ही निकला। और रूट पे तो बाद में जाएंगे, पहले जाएंगे कॉर्नवाल वाले पेट्रो पास के ऊपर। सत श्री अकाल जी, की हाल चाल जी? ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਠਾਕ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਨਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬਲੌਗ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ 11-17 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਟਰੱਕ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਫਿਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁੱਡ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਡੋਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਆ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਠੀਕ ਠਾਕ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ? ਰੁਕੇ ਕਿ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਭਾਜੀ, ਰੁਕਿਆ ਮੈਂ। ਹੋਰ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਧਰ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਆਪਣਾ? ਖਾਣਾ ਘਰੇਂਡੇ ਲਾ ਕੋਲੋਰੀ ਮਲ ਪਿੰਡ। ਲੈ ਖਾਣਾ ਘਰੇਂਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਗਾਵੇਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ ਚਗਾਵੇਂ ਦੇ। ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਓ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਬਸ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਭਾਈ ਤਮੰਨਾ ਕਾਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰਾਈਵਰ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੰਪਾਂ ਤੱਕ। ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਚਾਹ ਚੱਕ ਲਈ, ਤੇਲ ਪਵਾ ਲਿਆ, ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਆ। ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਠਾਕ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। आया भरावा कट ना हो जी किते, काफ़ी टाइम लगेगा इसको। डीजल भाई साहब का क्या हाल चाल है? डीजल तो है यार, आधी टैंकी। क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी ना, तो डीजल तो उतना लगा नहीं। टायर टप्पा ठीक है। स्मेल ही बड़ी आ रही है यार, मसालों की, जैसे लगता है इंडियन रेस्टोरेंट है इस पंप के ऊपर कहीं पे। अभी अपने पास में ऑन टाइम ला के 1.25 घंटा है, उस 1.25 घंटे में ही सारा प्रोग्राम चलाना है। अगर नहाने के लिए शावर फ्री हुए, अंदर जाके पूछते हैं, याद रखना यहाँ से पर्ची निकालनी है डीजल डाल के, नहीं तो उन्होंने शावर नहीं देना। कितना आएगा एक टैंकी में? 220 लीटर तो आ गया, 300 350 लीटर तो आएगा ही। ऊपर पैसे देखो कितनी स्पीड में चल रहे हैं, ये डॉलर है, पैसे मतलब की मुंह से निकल जाता है अपने। 350 लीटर आ भी रहा है, कैसे चल रहा है। जिस हिसाब से टैंकी खाली है ना, आज मोटा पैसा बनेगा पंप के ऊपर बिल। देखो $1000 के पास में चला भी गया ये 900। ऐसे थोड़ी ना कहावत बनी हुई है कि चपेड़ा एवं बजनी जिਵੇਂ पेट्रोल पंप से नंबर आते हैं, तो जो पेट्रोल पंप के ऊपर नंबर आते हैं ना, वो इतनी स्पीड से आते हैं, इसलिए कहावत बनी हुई है। ये ऊपर देखो, ऊपर डॉलर गिर रहे हैं, डॉलर ये हो गए $1000, 455 लीटर के $1000, 669 लीटर। डेफ पई नहीं यार,
ले पर्ची निकाल दी, डेप कितनी आई 0.14। वैसे भी अगर विनिपेग को वापस जाएंगे तो नॉर्थ बे से तो भरना ही है एक और बार कार्ड मारना पड़ेगा रीफर के लिए। पहले गाड़ी आगे करता हूँ फिर ही मारता हूँ। कितनी बड़ी चाबी है ये देखो। वाह वाह वाह, धन्यवाद सर। और सुनाओ कितना चਿਰ मोबाइल देख लेंगे रात की शिफ्ट? और सब ठीक ठाक है? चाह लिया वहाँ नींद नहीं आती? नींद नहीं आती? चलो मिलते हैं, धन्यवाद भरा। ओके। जो पजामा मैं लेके गया था लोअर वो मेरा है ही नहीं, वो भाई काश का है, बहुत लंबा है। अभी ट्रक में जाके चेंज कर लेंगे। अपने पास टाइम पूरा ही है, 300 किलोमीटर जाना है और 3 घंटे 20 मिनट अपने पास है। काफी बिजी प्लेस है। ट्रक मैं साइड पे लगा के गया था। कॉर्नवाल वाला पेट्रो पास है, कॉर्नवाल वाला पेट्रो पास, बीवीडी पेट्रो पास। आपके बाइक की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं टिम हॉर्टन नहीं उठा रहा। एक तो टाइम कम है, एक मैंने सो जाना थोड़ी देर के बाद में। एक बार फिर 401 के ऊपर। ओए बाइक चली गई, बाइक नहीं बी ट्रेन। 401 401 मॉन्ट्रियल से टोरंटो, विंडसर से मॉन्ट्रियल। तो भाई ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे बिजी हाईवे। तो इसके ऊपर रात को भी ट्रकों के मेले लगे रहते हैं। हालांकि इंटरस्टेट अमेरिका वाले मेले नहीं लगते जितने इंटरस्टेट 40, इंटरस्टेट 10, इंटरस्टेट 80 के ऊपर लगते हैं ना, उतने मेले तो नहीं लगते, लेकिन मेले लगते हैं। यहाँ पे भी बहुत ट्रकिंग चलती है मॉन्ट्रियल से टोरंटो, क्योंकि कनाडा का जितना भी ईस्ट पार्ट है मॉन्ट्रियल के आगे न्यू ब्रुंसविक, नोवा स्कॉशिया, न्यू फाउंडलैंड, यही एक रास्ता है जो वापस टोरंटो तक आता है। कोई बंदा खुशी के आंसू रोता है, कोई बंदा खुशी से हंसता है। ये मेरी खुशी से डंड बैठ के निकल गई, डंड बैठ के। मैंने लाइटें चेक करनी है। एक ना फॉग लाइट बंद हो गई है। इस तरफ वाली चल रही है, उस तरफ वाली बंद हो गई। आज पता क्या हुआ, जब मॉन्ट्रियल से टोरंटो की तरफ आते ना 401 के ऊपर, भाई राइट साइड वाला टायर, पूरी बारिश हो रही थी और मैं अपने ट्रैक में ही हूँ, नीचे नहीं उतरा, और इतनी जोर से ये वाला टायर सीधा गड्ढे में। इसकी अभी वो तार तो हिल गई है, लेकिन है कहाँ पे? इसका ना वो लूज हो गया है, ये वाला लूज हो गया है। इसका सुबह इलाज करते हैं, दिन में इसको टाई मार देंगे। एक बार टायर खड़का के देख लेते हैं, फिर आराम करने देते हैं इसको। धन्यवाद तेरा छोटा, धन्यवाद। आज का जो सफर था ना भाई, ये इस ट्रक का सबसे खतरनाक सफर था, क्योंकि इतनी हिले तो वो जो क्यूबेक के नॉर्थ में गए थे वहां पे भी नहीं थी जितनी आज हम देख के आए। बस एक 17% वाली हिल है अपने से मिस हुई है। जब पिछली बार गए थे तब रास्ता कुछ और था, लेकिन इस बार जो रास्ता था ये भी अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण रास्ता था। लेकिन टायर खड़का के यहाँ पे टेम्परेचर बड़ा मस्त है, 18-19 डिग्री टेम्परेचर हुआ पड़ा है यहाँ पे। अभी टोरंटो से सिर्फ 150 किलोमीटर पीछे ट्रेंटन सिटी में, ट्रेंटन। अगर आप अपने ट्रक को धन्यवाद या शुक्रिया या शाबाश देते हो तो ये आपका साथ और देगा। अच्छा सफर खींचा है हमने आज, 1047 किलोमीटर। इसको फिर कर देते हैं 0 और ले लें इसे विदा। चल ठीक है छोटिया, शुक्र है तेरा, शुक्र है, शुक्र है, चढ़ती कला ज रहा है। एक चीज मैं पिछले बहुत दिनों से बोल रहा हूँ, आपको हर हफ्ते
मैंने बोला था कि हमें करना होता है इसकी हीट बंक वाली एक बार चालू करके देखनी है। 2 ऑन सेट, इसकी हीट चालू करके, ये वाली जो हीट होती है ना, ये वाली नीचे वाली, ये जो वास्ट होता है, इसको हमने एक बार ऑन करके देखना है क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। आज यहाँ पे नेट पूरा चल रहा है, लेकिन आज मैंने जो वीडियो डाउनलोड करनी है वो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड हुई पड़ी है। कल भी नेट नहीं था, परसों भी नेट नहीं था, 2 दिन बीच में नेट नहीं था। इतना भाई घिसर के नेट चल रहा था ना, मेरे को पूछो। अभी मैंने चलाया तो है इसको, अगर इसको 1 आध महीना नहीं ना चलाते तो इसकी पाइपें ब्लॉकेज हो जाती है। अभी देखते हैं, ये एक बार चल जाए तसल्ली हो जाएगी, फिर बंद कर देंगे। हालांकि वैसे हीट चलाने की जरूरत है नहीं, ट्रक पहले ही अंदर से गर्म है। जो हम माल लेके आए थे वो थे फ्रोजन ब्लूबेरीज, तो ये आगे उतरेगा अभी फ्रोजन किसी वेयर हाउस में, ऐसे तो नहीं रखेंगे। तो ये जहाँ पे हम पहुंचे हैं ये फ्रोजन वेयर हाउस है। ट्रेंटन कोल्ड स्टोरेज बहुत तगड़ा कोल्ड स्टोरेज है ये। हम पहले फोर्ड ट्रैक्स के ट्रेलर में यहाँ पे मीट लेके आते रहे, बीफ लेके आते रहे, वो ब्रेंडन से, मैपल लीफ से, वो उस तरफ खाली होता था दूसरी तरफ, लेकिन ये खाली होगा इस तरफ यहाँ पे, क्योंकि ये है फ्रोजन माल। तो सुबह आपको दिखाऊंगा अगर मौका मिला तो, नहीं तो ये मोस्टली बंदे को अंदर जाने नहीं देते, ये बाहर डॉग के ऊपर लगाएंगे। और अगर इन्होंने जिद कर ली कि अपॉइंटमेंट के ऊपर ही खाली करना है तो फिर अपनी अपॉइंटमेंट 12:30 दोपहर की है। तो लेट्स सी क्या बोलते हैं, सुबह 9-10 बजे इनके पास में जाऊंगा। इन्होंने कर दिया खाली तो अच्छा ही है। इनू कहते हैं टोरंटो की गर्मी, गर्मियों में भी कंबल लेके सोने को बोलते हैं टोरंटो की गर्मी। भाई ये आज का कौन सा पार्ट आपको सबसे बढ़िया लगा, मेरे को थोड़ा ये तो बताओ कमेंट सेक्शन में। वैसे ड्रोन नहीं उड़ा सका, मेरे को भी उस चीज की कमी लग रही है, लेकिन बाहर मैंने 360 लगा के आज काफी मेहनत की है। रोकने के लिए जगह नहीं थी वहां पे, यही दिक्कत थी। सिंगल ही हाईवे था, चढ़ते जाओ उतरते जाओ, चढ़ते जाओ उतरते जाओ। और लॉग बुक पूरी पहुंची यहाँ पे 30-35 मिनट बजे 13 घंटे की लॉग बुक से ड्राइव में। तो ये हिसाब होता है, इतनी लॉग बुक अगर चला के आएंगे, अगर रास्ते में ज्यादा रुकते तो फिर पीछे कहीं खड़े होना पड़ता, फिर सुबह बुक चला के बुक को ऑन करना पड़ता, फिर यहाँ पे पहुंचते, फिर लॉग बुक में डिलीवरी कितनी लेट होती कितनी नहीं होती। अभी स्लीप में बैठे हुए हैं, सुबह जब वो मानेंगे तभी लॉग बुक चलाएंगे, अदरवाइज नहीं चलाएंगे, रहने देंगे। बस इतना सा ख्वाब है आपके भाई का। सुबह मिलता हूँ आपसे। एक बार 5 स्टार होटल का रूम भी देख लो आपके भाई का। ये गद्दा लगा हुआ है, ये देखो। यहाँ पे क्या लगाएं यार, कुछ ऐसी चीज लगानी जो बढ़िया लगे। इतने से पार्ट में लगानी है, बताओ क्या इरादा है आपका। हम खड़े हैं यहाँ पे, हमको जाना है काली स्केच की लाइन के ऊपर। यहाँ पे तीर लगा हुआ है, लोकेशन देखो, यहाँ पे खाली करने के लिए आए। जब भी आप कहीं पे शिपिंग रिसीव के ऊपर पेपर देने के लिए जाते हैं ना, अपने ट्रक का तेल पानी चेक करके ना इसको स्टार्ट करके जाओ, तब तक आपका ट्रक गर्म हो जाएगा और तब तक आपको खबर मिल जाएगी कि आपने कहाँ पे जाना है। इसकी टांगे देखो कितनी लंबी है, देख रहे हो। ये भाई साहब टायर के ऊपर अपना हक जमा के बैठे हुए हैं। अभी यहाँ से बाहर निकल के जाना पड़ेगा, बादल हो गए फिर से, बारिश कभी भी आएगी। कुछ डॉकें, कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जिनमें बैग लगाने के लिए रोड ब्लॉक करने पड़ते हैं, तो ये कंपनी भी कुछ ऐसी है, इनकी डॉकें ऐसी हैं। अभी मेरे को, मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा गैप तो नहीं पड़ गया, नहीं ठीक है। ये सामने जो रोड चल रहा है ना, ये सामने रोड चल रहा है, ये नो ट्रक रोड है। बस आप इसी कंपनी में डिलीवरी करने के लिए आ सकते हो, यहाँ तक ट्रक आते हैं। मेरे को पहले बोला तुम्हारी अपॉइंटमेंट लेट है, तुम यहाँ से ऐसे करो, रिवर्स करके डोर मत खोलना, यहाँ पे खड़े हो जाओ। मैं यहाँ पे खड़ा हो गया, अभी वो आया बोला डोर खोल दो, तो डोर खोलने के लिए मेरे को ट्रक आगे करना पड़ा रोड के ऊपर। तो रोड के ऊपर करके मैंने इधर लाइन लगा दी पूरी कारों की, क्योंकि काफ़ी चलता है रोड। ये देखो कारें आ रही ना, ग्रीन लाइट है, कर देंगे खाली बस। घर बैठे बैठे श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन हो जाते हैं। यहाँ पे देखो हो गई रेड लाइट, ये कर देंगे खाली। मेरे को अपने लगता है 15-20 मिनट के अंदर अंदर। तो स्वाद आ जाना है, क्योंकि 1 बजे की अपॉइंटमेंट है और आपका ट्रक 10:30 बजे खाली हो रहा है, तो स्वाद तो आएगा ही। फिर अभी यहाँ से मालूम नहीं आगे क्या प्लान होगा, लेकिन यहाँ से टोरंटो 150 किलोमीटर है। कैसा लगा ये वाला व्लॉग बताना, अपने राय रखना कि कौन सी चीज आपने मिस की है, कौन सी चीज आपको बड़ी लगी। ड्रोन शॉट मैंने मिस किए, वहाँ पे ड्रोन शॉट चाहिए थे, लेकिन मेरे को लगता है कि एक बंदा रखना पड़ेगा अपने साथ में, वो अपने लिए ड्रोन शॉट लिया करेगा साइड में बैठ के, क्योंकि 2 बंदे हो गए, एक बंदा ड्रोन उड़ा सकता है, एक बंदा ट्रक चला सकता है। कई जगह के ऊपर रुकने के लिए जगह नहीं होती, तो ये फंडा हो जाता है। तो ठीक है भाई, व्लॉग को समाप्त करते हैं ट्रेंटन ओंटारियो में। लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते रहेंगे बढ़िया बढ़िया वीडियोज में। टिल देन अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना और माता पिता को
ट्रबल नहीं देनी है। कई बार हम इतने सियाने हो जाते हैं कि हमको अपने माँ बाप में गलतियां नजर आनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हाँ कई जगह के ऊपर समझाना पड़ता है, क्योंकि एक जनरेशन का फर्क पड़ जाता है। लेकिन हाँ माँ बाप से बड़े नहीं हो सकते हम, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ झेला होता है, तो बात करके चीज़ों का हल हो सकता है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि हाँ मेरे को यहाँ पे चोट लगी है उंगली के ऊपर, तो मैं ये उंगली काट दूंगा, तो ऐसा तो नहीं ना होगा। पहले आप क्या करोगे, इस चोट को ठीक करने की कोशिश करोगे। तो हाँ अगर कोई भी मसला बन जाता है तो मसला बातों से हल हो जाता है, ना कि उसका एक हल है कि माँ बाप को अकेले बुढ़ापे में मरने के लिए छोड़ दो या अकेला छोड़ दो। अगर उनकी अपनी खुद की मर्जी है वो अलग बात है, लेकिन आप अपना बेस्ट दो। बस इतना ही बोलना चाहूँगा लास्ट में। आपका भाई आपसे विदा लेता है, रब रखा। अभी यहाँ से खाली करके फिर आगे का प्लान जो भी होगा वो अगले व्लॉग में मालूम पड़ेगा। I'm an old school man. I only wanna fall in love once with an old school girl.